Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम श्याम मिश्रा। इवनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आज की तारीख है 8 सितंबर 2021 और आज का टॉपिक है हाउ टू मेंटेन पीसी। आई होप मेरी आवाज़ सबको ठीक से आ रही होगी। तो आज के सेशन के लिए हम शुरुआत करते हैं। गाइस, मेंटेन पीसी मतलब क्या? अभी देखिए, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं तो बहुत सारे सैटेड पर्सन्स को आदत होती है क्या, कितनी भी महंगी चीज़ें खरीदो, कितनी भी महंगी, उन लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं, उन लोग चीज़ें टिकाते नहीं ज़्यादा। उन लोग इधर रखो, उधर रखो, इधर फेंको, उधर फेंको, चीज़ की कदर नहीं होती। ठीक है, हमें चीज़ की कदर उस तरह करनी चाहिए जिस तरह माँ अपने बेटे का कदर करती है। ठीक है, यानी अगर छोटा बेटा है तो माँ उसको किस तरह से पालती पोसती है। अगर कहीं उसको चोट लग गई, कहीं उसको घाव लग गई तो तुरंत उसका इलाज कराती हैं। ठीक है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि हम जब भी चीज़ें खरीदते हैं तो एक तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, लैपटॉप जैसी चीज़ें, कंप्यूटर जैसी चीज़ें, ठीक है, या तो मोबाइल जैसी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं गाइस। तो एक बार पैसा इन्वेस्ट करके बाद में अगर ख़राब हो गया तो बोलेंगे फिर यार कि बहुत दुकान में लेके जाएंगे उसके रिपेयर करवाने के लिए। वारंटी में है तो ठीक है, वारंटी में अगर नहीं रहेगा तो फिर दुकान वाला बोलेगा कि इतना पैसे दो, उतने पैसे दो, फिर बहुत सारे खर्चे लग जाते हैं। फिर तुम बोलोगे कि जितने में मैंने नहीं लिया था उतना ये मेरे लिए खर्चा हो गया, दिस थिंग इज़ वाइट एलिफेंट फॉर मी, है ना, ऐसा बोलोगे तुम लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसकी हमें केयर करनी चाहिए। सबसे पहले गाइस इसमें आता है वारंटी। ठीक है, ये वारंटी क्या है मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं। आज गाइस प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है, आज सिर्फ आपकी थ्योरी होगी मेंटेन पीसी, क्योंकि ये टॉपिक रह गया था आप लोगों का। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक कवर कर दूं, बाद में फिर हम लेवल पे आ जाएंगे बराबर जो बाकी के ग्रुप कर रहे थे। तो वारंटी क्या होती है ये चीज़ बहुत लोगों को मालूम नहीं होती गाइस। उन लोग क्या करते हैं, 6 महीने की वारंटी होती है, 1 साल की वारंटी होती है, किसी चीज़ की हो, हेडफोन की हो या तो मोबाइल की हो। उन लोग क्या करते हैं, नीचे चीज़ें गिरा देते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, 8 महीने के अंदर अंदर, और दुकान पे ले जाते हैं। सर देखिए मेरा ये चीज़ ख़राब हो गया, टूट गया। दुकान वाला चेक करता है, क्या बोलता है, नहीं सर अभी हम इसको नहीं लेंगे। तो फिर कुछ लोग झगड़ा करने लगते, भाई तुम लोग हमको चीट करते हो, हम लोग को लूटते हो, वारंटी बोलते हो और चीज़ करते नहीं हो। तो उसका मतलब ये नहीं होता गाइस, वारंटी उन लोग फिजिकल डैमेज की देते हैं। फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर इंटरनल पार्ट्स कुछ गए, फॉर एग्जांपल अगर आपने ईयरफोन खरीदा है और आपका एक स्पीकर बंद हो गया ईयरफोन का काम करने का, और उसका 1 साल का वारंटी है, 6 महीने में बंद हो गया, 8 महीने में बंद हो गया। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ हेडफोन है आपका, उसकी बैटरी काम नहीं कर रही है, उसका वारंटी पीरियड आपका 1 साल का है और 8वें महीने में ख़त्म हो गया। आपने अगर कुछ भी तोड़ा नहीं है ना तो आपको चेंज करके मिल जाएगा वो। ठीक है, आपको बदल के मिल जाएगा, ब्लूटूथ दूसरा मिल जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा कुछ भी उसको खरोच ला दिया, कुछ भी, अगर उसको बोलते हैं फिजिकल डैमेज, तो वो चीज़ें आपकी दुकान वाले नहीं लेंगे, डायरेक्ट आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे उस चीज़ों को, मतलब रिजेक्ट कर देंगे। नहीं सर ये चीज़ टूटी हुई है, ये वारंटी पीरियड में अब काउंट नहीं होगा ये। ठीक है, तो वारंटी में जब भी चीज़ें लेते हैं तो बात याद में रखें, क्योंकि पीसी से भी रिलेटेड है गाइस, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी चीज़ टूटे ना। अगर अंदर से ख़राब हुई है, कोई सॉफ्टवेयर का इशू है, अगर आपने मोबाइल ख़रीदा है, आपका बाहर का कांच गया नहीं है, कांच को स्क्रैचेस नहीं है, बट अगर आपका डिस्प्ले उड़ गया है, अगर आपका कुछ मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, 1 साल के अंदर अंदर आपको वो रिप्लेस करके दे देते हैं। मैं मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ गाइस। मैंने एक फ़ोन ख़रीदा था मोटरोला, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, आपको पता चले कि वारंटी क्या होता क्या है। ठीक है, तो मैंने फ़ोन ख़रीदा था 17 अप्रैल को, और मेरा जो हेडफोन का जैक था वो टूटा, यानी 7-8 महीने बाद दिसंबर में,
ठीक है, जहाँ पे हम हेडफोन लगाते हैं। तो पूरा फ़ोन मैं शॉप पे लेके गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने बाहर से उसको डैमेज नहीं किया था। तो उसने क्या किया, वो पूरा हेडफोन मुझे उसने चेंज करके दे दिया। मतलब पूरा हेडफोन का जो मदरबोर्ड था ना, उसने चेंज कर दिया पूरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वारंटी पीरियड में था और मैंने बाहर से कुछ भी डैमेज नहीं किया था। ठीक है, इसीलिए उसने चेंज करके दिया था। ओके, तो इस तरह से हमारी वारंटी पीरियड होती है। कोई भी चीज़ ले लो, ईयरफोन होगा तो ईयरफोन का वायर टूटा नहीं रहना चाहिए। अगर समझो ईयरफोन के स्पीकर में मान लो पानी जाता है तो भी चलेगा, तो भी एक्सेप्ट है, बट ईयरफोन को बाहर से डैमेज नहीं होना चाहिए। मोबाइल का ले लो, मोबाइल का डिस्प्ले आपका स्क्रैच नहीं होना चाहिए, या तो अगर आपने नीचे गिराया तो बैक पैनल जो है मोबाइल का वो टूटना नहीं चाहिए। अगर अंदर का कुछ पार्ट्स ख़राब हो गया, आपका चार्जिंग सॉकेट ख़राब हो गया है, तो आपको शॉप वाले बदली करके देंगे। उसी तरह लैपटॉप का भी है। लैपटॉप का अगर आपने लैपटॉप गिरा दिया, इस लैपटॉप खरीद के आपने समझा कि चलो 2 साल की वारंटी है, हमारे हाथ से गिर गया, रिप्लेस करके दे देंगे, नहीं, वो गारंटी में देते थे गाइस। अगर फिजिकल डैमेज होता था तो पहले एक चीज़ आती थी पुराने ज़माने में जिसको हम गारंटी बोलते थे। अब गारंटी नहीं आती, वारंटी आती है। वारंटी में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को वो लोग रिप्लेस करते हैं जो अंदर से ख़राब हो, बाहर से नहीं। ठीक है, तो लैपटॉप को साइड से स्क्रैचेस नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर आपका मदरबोर्ड ख़राब हो गया, हार्ड डिस्क करप्ट हो गया है, या अगर कीबोर्ड ख़राब हो गया है, क्योंकि कीबोर्ड ये इंटरनल पार्ट में आता है, क्योंकि लैपटॉप के इंटरनल पार्ट में कनेक्ट रहता है वो। ठीक है, तो आपको चेंज करके दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जब 2 साल की वारंटी है तो। ठीक है, समझ में आया होगा गाइस आप लोगों को। अब दूसरी बात पे चलते हैं। पहले हमने देखा वारंटी है, ठीक है। अब दूसरी बात पे चलते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं पीसी का। देखो गाइस, जब भी पीसी खरीदते वक्त हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमें पीसी को 4 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क और इंटेल का प्रोसेसर हो, या तो अगर राइजन का होगा तो भी चलेगा। ठीक है, राइजन हो, इंटेल हो, वो भी चलेगा, आप कोई भी खरीद सकते हैं। बट लोग मोस्टली इंटेल को ही ज़्यादा रेफ़र करते हैं। i3 हुआ, i5 हुआ, जैसे आपको फैज़ सर ने बताया था कि ऑफिस वर्क के लिए आप i5 खरीद सकते हैं, होम यूज़ के लिए आप i3 ले सकते हैं। और ज़्यादा हैवी वर्क है, बहुत ही मैसिव वर्क आपको करना है कंप्यूटर पे, तो i9 तक का पीसी आता है आपको अगर एनिमेशन क्रिएट करना है तो। गाइस, इतना महंगा पीसी लोग लेते क्यों हैं? क्या रीज़न है? लेते हैं, चलो ठीक है लेते हैं, पर उसका मेंटेनेंस कैसे करने का वो उनको पता नहीं होता। फिर तरह तरह के सवाल पूछते हैं, भाई पानी नहीं लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तुम कितना भी कोशिश कर लो गाइस, लाख छुपाने की कोशिश कर लो, बट पीसी ख़राब होना है तो होना ही होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या क्या गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो अपना लैपटॉप किसी और के हाथ में दे देते हैं, वो आपको नहीं देना है जब भी आप लैपटॉप यूज़ करेंगे तभी। दूसरी बात, जब भी आप लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ करते हैं घर पे, आप सब लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि आप लोग एक एक्सटर्नल कीबोर्ड बाय कर लें, ताकि बहुत लोगों की आदत होती है कीबोर्ड पे हाथ पटकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ऐसे ऐसे हाथ पटकते हैं वो कीबोर्ड पे। ठीक है, ऐसे हाथ पटकते हैं, हाथ मारते हैं। तो लैपटॉप का कीबोर्ड जो होता है, मैंने आपको कीबोर्ड ओरिएंटेशन के टाइम पे मैंने बताया था कि एकदम लंबा सा और पतला सा रोटी की तरह कीबोर्ड होता है वो। एकदम अगर आप उसको निकाल के फोल्ड भी करोगे तो फोल्ड हो जाएगा, टूट जाएगा, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, इतना पतला कीबोर्ड होता है वो। ठीक है, एक मेटल का छोटा सा स्लेट होता है, उस पर कीबोर्ड लगा हुआ होता है, उसमें सारे कीज लगे हुए होते हैं। ठीक है, वो लोग सेलो टेप से चिपका के वहाँ पे वायर शोल्डरिंग करके वो कीबोर्ड पूरा अटैच कर देते हैं, लैपटॉप के अंदर फिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो अपने कीबोर्ड का ख्याल रखने के लिए आप एक्सटर्नल कीबोर्ड खरीद लो। दूसरी बात, अगर आपको महंगा लैपटॉप है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा लैपटॉप बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप उसको लैमिनेट करवा लो। हाँ, ये भी चलेगा, लैमिनेशन करवाना। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि लैमिनेशन महंगा पड़ेगा, आप कवर लगवाना चाहते हो, तो 200-300 का उसका कवर आ जाता है, अलग से आपका कीबोर्ड प्रोटेक्टर आ जाता है 350 तक का। ठीक है, वो आप लगवा सकते हैं। ठीक है, और चौथी बात, लोग बैटरी पे मार खा जाते हैं कि बैटरी जब भी लैपटॉप ओवर चार्ज करते हैं, तो गाइस बहुत सारे लोग क्या गड़बड़ करते हैं, लैपटॉप चालू रखते हैं, काम करते हैं,
चार्जिंग भी चालू रखते हैं, चार्जिंग फुल हो गया 100% तो उसको बंद नहीं करते उन लोग, ऐसे ही चालू छोड़ते हैं। क्या लगता है चलो बैटरी है यार कुछ नहीं होगा, क्या जाता है, चार्जिंग हो रहा है ना, चलो हम यूज़ कर रहे हैं, चार्जिंग हो रहा है। नहीं गाइस, नहीं। जिस तरह हम मोबाइल को चार्जिंग से निकालते हैं उस तरह हमें लैपटॉप को भी चार्जिंग से निकालना चाहिए। यस, हैंड रेस किया हुआ है किसी ने, 2 पार्टिसिपेंट्स ने। एक एक करके म्यूट करो। यस यस प्रणव, यस प्रणव, एक्सक्यूज मी बोल के बोलो। यस प्रणव बोलिए। यस सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि लैपटॉप समझो हमने परचेस किया है और कितने टाइम चार्जिंग पे रखना चाहिए, मतलब एक अनुमान अगर लगाया तो कितने टाइम ओके, गुड गुड। डिपेंड अपॉन द लैपटॉप। जब तक आपका 100% तक नहीं होता ना तब तक आपको रखना चाहिए। जैसे ही 100% हो जाए आप निकाल देंगे बैटरी। लैपटॉप की बैटरी चेक करने की कमांड है शिफ्ट इंसर्ट बी, ठीक है। बैटरी स्टेटस चेक करता है वो, इंसर्ट बी, ठीक है। या तो इंसर्ट शिफ्ट बी प्रेस कर सकते हैं। हाँ, एनवीडीए बैटरी स्टेटस रीड करता है, एनवीडीए जॉस, ठीक है। और किसी ने रेस किया था हैंड, एक प्लीज एक जन अनम्यूट करो और बोलो। प्रणव अनम्यूट करो खुद को। यस, एक जन अनम्यूट करो और बोलो। किसी ने हैंड रेस किया था ना सर, मिस केलेला। ओके 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 ओके, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ओके गाइस, समझ में आया इतना जो मैंने बताया वो? Excuse me, sir. यस यस ख्याति। Sir, no, sir. This is Mehak. हाँ जी महक बोलिए। Sir, I had a question. Yes. Actually, I had purchased my HP laptop during 2016, and I purchased my laptop during 2016, and the problem is that ki whenever I plug in the charger, only then the laptop gets turned on. Otherwise, the moment I remove the charger, it gets shut down. और जब तक वापस चार्जिंग पे नहीं लगाते तब तक वो ऑन ही नहीं होगा। सर इसके लिए क्या प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन हो सकता है इसका? या चेंज योर बैटरी, चेंज योर लैपटॉप बैटरी। यस, चेंज हो जाती है। 1200 तक खर्चा आता है। अगर आप ओरिजिनल बैटरी लेती हैं तो आपका 3600 4000 खर्चा आता है। मगर मैं आपको रिफ़र करूंगा कि अगर ओरिजिनल बैटरी लेने से कोई मतलब नहीं है, 1200 1400 1500 रुपये खर्चा करो, एक बैटरी ले लो लोकल वाली, चल जाएगी, कोई बात नहीं है। क्योंकि HP की बैटरी आपको बहुत महंगी पड़ेगी, मतलब 3000 4000 की बैटरी पड़ेगी आपको HP की, ठीक है। सर यस यस, लाइफ किसकी ज्यादा है, लोकल वाली की या इसकी? नहीं, अगर आप ओरिजिनल की लाइफ ज़्यादा है। अगर आप ओरिजिनल खरीदेंगे ओरिजिनल की लाइफ ज़्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो खरीदिए ओरिजिनल। बट मैं जो आप आज को बता रहा हूँ ना, उसका फिर आपको केयर करना पड़ेगा बहुत, ठीक है। आज वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि अपने लैपटॉप की बैटरी हम किस तरह से केयर कर सकते हैं। लैपटॉप क्या, मोबाइल की बैटरी हम किस तरीके से केयर करें, आज वही सब हम बताने वाले, वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता गाइस, अवेयरनेस बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम इसके बारे में भी डिस्कस करें। यस, और किसने हैंड रेस किया था? यस सर। यस यस, क्या नाम है? पुष्पेंद्र पाल। हाँ पुष्पेंद्र बोलिए। सर जैसे हम लैपटॉप की सर बैटरी वगैरह जो चेंज करते हैं, ठीक है, तो सर जो बैटरी की टाइमिंग है कि जो ओरिजिनल बैटरी है वो नेट यदि हम क्रोम ब्राउजर या यूट्यूब से यूज करते हैं तो 3 से 4 घंटे कम से कम चल जाती है, 3-4 घंटे के आसपास फुल ब्राइटनेस पर, है ना सर। ओके। जो लोकल बैटरी होती है सर वो भी इतना ही चलती है, इससे कम देती है टाइमिंग? थोड़ा सा लाइफ उतनी रहती है, मतलब टाइमिंग उतना ही रहेगा बट लाइफ उसकी कम होती है, ठीक है। लाइफ उसकी कम होगी आपकी लोकल बैटरी की, ठीक है। जिस तरह से आप चार्ज करोगे, इसीलिए लोग रिफर करते हैं कि लोकल बिठाओ या तो ओरिजिनल बैटरी खरीद लो। बट आज हम डिस्कस करने वाले कि बैटरी की केयर कैसे करें हम, क्योंकि मेंटेनेंस। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न और है सर। यस। ये सर मेरी थोड़ी लापरवाही भी दर्शाता है, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब कि सर एक बार ना सर लैपटॉप मेरे से, मतलब कि मैं ट्रैवलिंग घर से आ रहा था अपने हॉस्टल के लिए, जब ग्रेजुएशन में था, तो बैग एक साथ में थे मेरे, तो भीड़ में उन्होंने सोचा कि पुष्पेंद्र ने बैग पकड़ लिया होगा, मैं पकड़ नहीं पाया था ढंग से, बैग छूटा, नीचे गिर गया। तो लैपटॉप क्या हुआ था, उसका जो बैटरी का स्लॉट है ना सर वो डैमेज, हल्का सा डैमेज हो गया, बैटरी हिल जाती है कभी भी जी।
तो सर इसके लिए यदि इसको मैं चेंज कराऊं तो कितना तक क्या खर्च आ जाएगा सर मेरा? ये एज ए परामर्श आपसे जानना चाहता हूं सर मैं, क्योंकि मैं एचपी के शोरूम पर डिपेंड करता है आपको सर्विस, हाँ सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा आपको। नहीं सर, मैं बता दे रहा हूँ आपको, सर्विस सेंटर में पता किया तो वो कह रहे कि 10,000 के आसपास। हमने कहा भाई 10,000 और डाल के लैपटॉप ही दूसरा आ जाएगा, रहने दो। हाँ यस, सही बोला उसने, क्योंकि लैपटॉप चीज़ ही वैसी होती है, लैपटॉप गिरानी नहीं होती। लैपटॉप जिस तरह, अगर समझो तो आपके पास छोटा बच्चा है 2-3 महीने का है, ठीक है, अगर आप उसको समझो हाथ से गलती से गिरा दो तो क्या होगा उसके साथ, बताओ मुझे क्या होगा? खराब हो जाएगा ना वो, मतलब उसको घाव लग जाएगा, चोट लग जाएगा, फिर हॉस्पिटल में जाओ, उसको 1,000 रुपये खर्चा करो, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, उसका भी खर्चा अलग से आता है ना दवाई का। बस उसी तरह लैपटॉप भी है। नहीं सर, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि जैसे नहीं 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 नहीं, आप लोकल शॉप में ले जाके बात करो, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको कम दाम में बना के देंगे, ना तो आपको 10,000 ही लगेगा, पूरा बॉडी चेंज करके दे देंगे आपको। ओके सर, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी चेंज करेंगे वो। ठीक है दोस्त, म्यूट कर लो खुद को। नहीं तो सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस 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 यस, बोलिए, किसने एक्सक्यूज में कहा? ओके यस, म्यूट कर दो पुष्पेंद्र जी खुद को। एक्सक्यूज मी सर, आदित्य है। यस आदित्य, आस्क। सर लैपटॉप का जो ब्राइटनेस है वो सर कहाँ से कम होगा? मेरा ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। दोस्त डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का लैपटॉप है आपका। सर एचपी का है। एचपी तो आप फंक्शन की 3-4 दबाओ, फंक्शन की 3, फंक्शन की 4, यानी जो F4 होता है, F3 होता है ना, वो आप प्रेस करो, फंक्शन की प्रेस करके, जो FN की होता है ना वो प्रेस करके आप F3 या F4 कर सकते हो। F3 से ब्राइटनेस कम होता है, F4 से बढ़ता है। ठीक है, आप ट्राई करके देखो, अगर नहीं होगा तो मुझे बताओ। ठीक है, कि हर लैपटॉप के मॉडल्स के कीज अलग अलग होते हैं, जैसे HP में पेविलियन आता है, ठीक है, आपका पता नहीं HP का कौन सा है, मेरा पेविलियन था HP का, अभी पेविलियन मॉडल भी नहीं मिलता, अभी बहुत सारे मॉडल्स नए नए निकल रहे हैं, डेल के भी नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, वॉस्ट्रो था पहले, अभी सब नए नए मॉडल्स आ रहे हैं डेल के। ठीक है जी जी, ओके मैं देखता हूँ। यस यस, म्यूट कीजिएगा, या तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप अपना मॉडल नंबर लिख के भेजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा चेक करके। ओके सर। यस 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 पुष्पेंद्र भाई की समस्या का समाधान, सर मुझे दीक्षित भाई की समस्या का समाधान मालूम है सर। दीक्षित भाई यदि F2 प्रेस करेंगे बिना फंक्शन की के ही तो वो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और F3 प्रेस करेंगे तो वो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। दूसरा सॉल्यूशन है विंडो B प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन में जाएंगे, वहाँ पे भी दिखाता है ब्राइटनेस स्लाइडर, फिर अप एरो डाउन एरो से मतलब कि वो फंक्शन चेंज करता है, और या राइट एरो लेफ्ट एरो से वो कम ज्यादा होगा, हो जाएगा सर, नोटिफिकेशन से भी हो जाएगा। ऐसे भी नहीं होता है तो विंडो की प्रेस करेंगे, डिस्प्ले लिखेंगे, वो डिस्प्ले सेटिंग में डायरेक्ट ले जाएगा, टैप करेंगे, जहाँ पर बोलेगा ब्राइटनेस स्लाइडर 100%, वहाँ पे डाउन और अप एरो से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यस सॉल्यूशन है मेरे पास इस समय। थैंक्स पुष्पेंद्र, थैंक यू पुष्पेंद्र। चेक करके देखिएगा अजय, आदित्य। ओके ओके गाइस, एक्सक्यूज मी सर। यस यस, क्या नाम है? सर सिमरन। पवित्र मेरा नाम है। यस पवित्र, एक मिनट पवित्र, एक मिनट। यस सिमरन। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो लैपटॉप और फोन होते हैं सर, इनकी लाइफ कितने टाइम की होती है, मतलब कितने इयर्स की होती है सर? डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं आगे, जब हम बैटरी के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। यस पवित्र। हेलो। यस हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि आप जो बोल रहे कौन है ये? पवित्र है ना? हाँ जी पवित्र बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो बैटरी चेक करने के लिए जो कमांड बोली थी, क्या विंडो बी? क्या बैटरी चेक करने का जो कमांड बोले था अभी, जो कमांड, इसका क्या विंडो बी? तो शिफ्ट इंसर्ट बी। ओके ठीक है, एनवीडिया जॉस का कमांड, दोनों का कमांड वही है, शिफ्ट इंसर्ट बी। ठीक है, थैंक यू। यस, म्यूट कीजिए दोस्त, खुद को म्यूट कीजिए। गाइस याद रखिए, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं बाद में म्यूट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बाद में एक से दूसरे को डिस्टर्ब हो जाता है, लोग म्यूट करना भूल जाते हैं। ठीक है, म्यूट कीजिएगा गाइस खुद को। ओके, तो सेशन अभी देखिए आज कितना अच्छे से सेशन चल रहा है, अभी कोई अनम्यूट नहीं है। जब जिसको क्वेश्चन पूछना है जो अनम्यूट करके बातें कर रहे हैं बाद में म्यूट कर दे रहा है, देख कितना मस्त चल रहा है सेशन, मज़ा भी आ रहा है बहुत। ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है आज का, छोटा सेशन है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिएगा गाइस। आपको सारे क्वेश्चंस के सवाल ये हो जाएंगे, मतलब आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। बस अदर टॉपिक के सवाल मत पूछिएगा आज, ठीक है,
सिर्फ यही पूछेगा जो आज का सेशन है, लैपटॉप से लेके, बाय से लेके, कैसे ख़रीदना है आपको, ठीक है। ये आपको कहीं गाइस जानने नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ जानने मिल रहा है, आपको और कहीं भी दूसरी जगह पे जानने नहीं मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट गूगल। यस यस, कौन है? यस सर, एक्चुअली सर मेरे को जानना था सर, आपने जो हार्ड डिस्क वाला बताया था वो एक बार बता दीजिए। क्या नाम है? रैम और हार्ड डिस्क के बारे में आपने एक बार एक्सप्लेन किया था, एक बार आप दोबारा बता दीजिए। कभी अभी एक्सप्लेन किया था? यस सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था। हाँ हाँ, देखिए ना, रैम मैं फिर से बताऊंगा। देखिए, पीसी लेते वक्त रैम 4 GB होना चाहिए, हार्ड डिस्क 500 GB हो तो भी चलेगा। अगर भारी काम के लिए यूज़ करना है तो 1 TB तक भी चलेगा या 2 TB तक भी चलेगा, बट 2 TB में आपको रिफ़र नहीं करूँगा कि 2 TB आपको कोई नीड नहीं है। 2 TB के हार्ड डिस्क लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं उस काम के लिए, ठीक है। तो 1 TB या तो 500 GB तक की हार्ड डिस्क बस है, और 4 GB रैम, ठीक है। और हाँ, यस सर, मेरा नाम राजेश है। क्या है? सर, मेरा नाम राजेश है। यस राजेश। और सर, मैं पूछना चाहता कि एक्चुअल में मैंने लैपटॉप लिया था, तो मेरे को ना शॉपकीपर ने ये कहा था कि आप जब भी लैपटॉप इस्तेमाल करें तो आप हमेशा चार्ज में लगा के ही इस्तेमाल करें, चाहे वो 100 हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपको निकालना नहीं है। और मतलब मैंने अपने लैब में भी ऐसा ही देखा है और मेरे टीचर्स भी ऐसे करते हैं, तो ये नहीं दोस्त, ठीक है, एक्सेप्ट है, बट बैटरी उसका जल जाता है ना ज़्यादा, ये नहीं करना चाहिए उसको। चार्जिंग से नहीं, अभी तुम मोबाइल चार्जिंग को लगा के यूज़ करते हो क्या? बोलो ज़्यादा। नो सर। नहीं ना, चार्जिंग जैसे डाउन होती है ना, उसका एक लिमिट होता है। जैसे मैसेज देते हैं बैटरी लेवल लो, प्लीज़ कनेक्ट टू चार्जर, तो ऐसे चार्जर कनेक्ट करने का बैटरी 100% हो जाती है तो बैटरी बंद कर देने का। वो लोग चार्जिंग लगा के रखते हैं दोस्त, बट चार्जर को चालू नहीं रखते हैं, ठीक है। चार्जर बंद रखते हैं। आप लोग को लगता है कि चार्जर कनेक्ट है, बट चार्जर बंद रखते हैं, चार्जर कनेक्ट रहता है। जैसे चार्जिंग का बैटरी डाउन हो जाता है वैसे फटाक से बटन दबा देते हैं उन लोग, चार्जिंग शुरू हो जाता है, ठीक है राजेश भाई, समझ आया आपको? एक और ऑप्शन होता है। हाँ सर, समझ आ गया। एक और ऑप्शन होता है ना सर, नोटिफिकेशन में, मतलब बैटरी देखते हैं ना सर, तो उसमें स्पेस बार करते हैं तो एक ऑप्शन आता है, मतलब उस ऑप्शन का नाम सही याद नहीं आ रहा, उसमें 100 हाँ, क्या 100% का उसका होता है। तो मतलब सर एक ऑप्शन होता है कि मतलब बैटरी ज्यादा देर तक ऐसा चलेगी या पता नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन आता है। तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, 100, दूसरा होता है 66 और तीसरा होता है 33। तो ये क्या है और मतलब इसको ये किस पे रखना चाहिए सर, 66, 100 या 33? वो दोस्त मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद वो आप बैटरी अलर्ट्स की बात कर रहे हो। बैटरी अलर्ट्स बताता है वो, जैसे 33 पे गया तो आपको बैटरी अलर्ट्स दे देगा वो कि 33% रिमेनिंग है। 63 पे गया तो आपको बैटरी अलर्ट्स दे देगा वो कि इतना % आपका रिमेनिंग है, आप इतना घंटे बैटरी यूज़ कर सकते हैं अभी, ठीक है। वो अलर्ट देता है दोस्त, बैटरी अलर्ट देता है, ठीक है। अगर आपको बैटरी ज़्यादा चलानी है, आप ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो आपको सबसे पहले डिस्प्ले का ब्राइटनेस एकदम कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका काम चल जाएगा, बैटरी ज़्यादा चलेगी आपकी, ये ज़्यादा पावर डिस्प्ले ले लेता है बैटरी का, ठीक है। यस सर, एक्चुअली में क्या होता है कि मतलब मुझे ये जो मैं बैटरी चेक करता हूँ उसमें ये बताता तो है कि इतने घंटे आपकी बैटरी चलेगी, बट ये चलता नहीं है। और मतलब मैंने इसे देखा है सर, पता नहीं, ये हो सकता है कि मेरा कंफ्यूजन भी हो, बट जितना घटता जाता है ये और उसका टाइम बढ़ता जाता है कि आपका इतना देर चलेगा ये। तो हाँ, उसका रीज़न है दोस्त, क्या मालूम है, उस पर हम काम भी करते रहते हैं, अंदर का फैन भी चलते रहता है, ठीक है। तो पावर बहुत लेता है वो गाइस, बहुत पावर लेता है, ठीक है। इसलिए नहीं चलता, वो बैटरी नहीं चल पाती उतनी, ठीक है। यस सर। ओके गुड। तो हम बात कर रहे थे, आगे चलते हैं हम। हाँ, कौन है? अभिराम। यस अभिराम। मेरा एक बात है, थोड़ा सा माइक को नज़दीक लेके बात कीजिएगा, आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, आपकी आवाज़ कम आ रही है दोस्त। यस सर, अब आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहा है, बोलिए। सर, एक सिस्टम के लिए क्या एंटीवायरस लाना जरूरी है? मैं अभी बताऊंगा।
अभी आगे जो सेशन होगा ना, अभी इसमें इसी में बताऊंगा, मेंटेन पीसी में। अभी हम उसी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है गाइस, आगे चले। सर Yes. अभी एक बात, एक जो अभी लास्ट क्वेश्चन था सर, लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे हम नोटिफिकेशन में जाकर के बैटरी स्टेटस चेक वहाँ पे दिखाता है और स्पेस करने पर फिर आगे वो बैटरी की सेटिंग वगैरह के लिए ऑप्शन देता है। सर जहाँ पे उसके अंदर जा करके उसने बैटरी सेटिंग लिंक कहा उसने एनवीडीए ने, मैंने उस पर एंटर किया था सर, उसके बाद वो बोलना बंद हो गया। अब यदि बोलता था मैं अंदर सेटिंग भी चेक करता सर, ये बताइए सर वो बोलना बंद क्यों हो गया था? क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है दोस्त, कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते ब्लाइंड के लिए, ठीक है, इसलिए बोलना बंद हो गया। वो जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होता वहाँ पे स्क्रीन रीडर बोलना बंद हो जाता है। बट सर बैटरी सेटिंग में पूरा बोलता है हमारा लैपटॉप। देखना पड़ेगा गाइस, चेक करना पड़ेगा क्या है हर चीज की। हाँ सर सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप देखिए, फिर मैं भी इधर से कर रहा हूँ, क्योंकि ये भाई यूज क्या कर रहे हैं एक बार ये बताएंगे जरा कि जोस या एनवीडीए क्या यूज करते हैं? जिसने बोला ना हमारा बैटरी बोलता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए दोस्त। सर टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा क्या? टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज के आज ही। ओके ओके गाइस, अभी क्वेश्चंस को हम बाद में ये करते हैं, क्वेश्चंस को हम बाद में पूछेंगे गाइस, तो हम टॉपिक पहले अपना कंप्लीट कर लेते हैं गाइस, ठीक है, जो मेन टॉपिक है ना, तो टॉपिक रह जाएगा। हॅलो सर। यस सर, कोणीतरी रेज हँड केलाय। हो गाइस, पहले हम टॉपिक कवर करते हैं, बाद में फिर हम क्वेश्चन लेंगे आप लोगों के, ठीक है। तो हम देख रहे थे गाइस कि वारंटी हमने देखा, बाद में हमने क्या देखा कि पीसी किस तरह खरीदना चाहिए, पीसी लेते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, विंडो 10 उसके अंदर हो, अभी आजकल विंडो 10 ही चल रहा है, तो विंडो 10 हो, ठीक है। और मदरबोर्ड भी हमने देखा कौन सा लेना चाहिए, आई सीरीज़ का हो, ठीक है, i3 i5 इंटेल का, ठीक है। तो दूसरी बात है कि लैमिनेशन हमने देखा, पीसी को लोग लैमिनेशन करवाते हैं लैपटॉप को, कि हम लैमिनेशन करवाते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए हमें। तो डिस्प्ले भी लैमिनेशन हो सकता है, या तो आप स्क्रीन गार्ड लगा सकते हैं, जिस तरह मोबाइल का स्क्रीन गार्ड आता है, ठीक है, आप वो लगा सकते हैं, या तो आप पूरा पीसी लैमिनेशन करवा लें, ठीक है, ये बात है। अभी हम आगे देखते हैं, हम गए थे बैटरी पे, तो बैटरी क्या है दोस्त, बैटरी ही सब खेल है, बैटरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोबाइल में भी नहीं, ना तो पीसी में। तो गाइस बैटरी का जो गणित होता है, साइंस होता है, वो होता क्या है कि 400 साइकिल होता है बैटरी के, 400, यानी अगर समझो 100% आपका बैटरी चार्ज होता है, आपने नया लिया है पीसी, ठीक है, जब भी आप 0 to 100 बैटरी को चार्ज करते हैं तो 400 साइकिल पूरा करता है। आई मीन टू से, एक बार चार्ज किया आपने 0 to 100 तो हुआ 1 साइकिल, दूसरी बार चार्ज किया हुआ 2 साइकिल, तो ऐसे कर करके 400 साइकिल पूरा होने के बाद बैटरी की लाइफ कम हो जाती है 20%, ठीक है। फिर 80% बैटरी, मतलब 80% पे आ जाएगी, मतलब जितना 100% पे पहले चलता था, जितना घंटा लेता था, उतना जल्दी से आपका 80% तक बैटरी उतर जाएगा, मतलब जल्दी से आ जाएगा 80% के नीचे, थोड़ा जल्दी डाउन होगा। और 400 बार चार्ज करोगे आप, फिर और कम हो जाएगा बैटरी, 60% आपका ये हो जाएगा, मतलब ठीक है, और बैटरी लाइफ कम हो जाएगी, और जल्दी घंटे में आपको बैटरी लो होते जाएगा। जहाँ आपका लैपटॉप 100% पूरा चार्ज होने पे 4 घंटा बैकअप देता था या 4.5 घंटा देता था, 400 साइकिल पूरा करने के बाद आपको हो सकता है वो 3.5 घंटा दे या 3 घंटा दे, बाद में और 400 बार चार्ज करने से हो सकता है आपको 2 घंटा दे या 1.5 घंटा दे, इस तरह से बैटरी लाइफ होती है गाइस, ठीक है। तो इसीलिए लैपटॉप का तो ठीक है, बट मोबाइल का एक बैटरी का ये बनाया गया है, जब भी मोबाइल को चार्ज पे लगाए, बैटरी को
कभी भी 80 या 90 से ऊपर कभी चार्ज ना करें, 100% कभी चार्ज ना होने दे बैटरी, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारी जो साइकिल खाली रहती है ना बैटरी की, वो बच जाती है, ठीक है। तो बैटरी लाइफ ज़्यादा रहती है। लोग बहुत सारे टेंशन में होते हैं कि बैटरी लाइफ ज़्यादा कैसे बढ़ाए, तो हम इसे बढ़ा सकते हैं। हमारी बैटरी कभी भी 15% के नीचे जानी नहीं चाहिए, लैपटॉप की भी। अगर नोटिफिकेशन दे दिया लैपटॉप ने कि और बैटरी चार्जिंग लो, प्लीज़ कनेक्ट टू द चार्जर, ठीक है, बस चार्जर कनेक्ट कर देना चाहिए। और मोबाइल का क्या होता है, मोबाइल जब भी चार्ज होता है तो आपको मैसेज देता है जो बैटरी इज़ फुल, प्लीज़ डिस्कनेक्ट चार्जर। तो चार्जर को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। मोस्टली बैटरी मोबाइल का फुल ही नहीं करना चाहिए। मोबाइल का बैटरी आपको 80% या तो 90%, बस उसके ऊपर जानी नहीं चाहिए बैटरी, ठीक है। या तो 15% के नीचे बैटरी नहीं जानी चाहिए मोबाइल की, ठीक है। यस 11 जनरेशन भी है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा लेते हैं। 11 जनरेशन, 9 जनरेशन, 10 जनरेशन, वो थोड़ा अलग पार्ट है, ठीक है। वो जितना जनरेशन लेटेस्ट वाला लोगे उतना आपको महंगा पीसी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। i9 के भी जनरेशन है, 10 जनरेशन, 11 जनरेशन, तो पीसी बहुत एक्सपेंसिव होता है वो, ठीक है, ठीक है। तो हम देख रहे थे बैटरी, तो बैटरी का हमने देखा। अभी आगे चलते हैं हम मेंटेनेंस पीसी का। तो गाइस, जब भी आप पीसी अपने घर पे लेते हैं, हमने बात की अभी लैपटॉप की और उसकी बैटरी की और मोबाइल की, ठीक है। तो पीसी जब भी आप गाइस खरीदते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके घर पे अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर अर्थिंग नहीं होगी तो पीसी का कैबिनेट भी मेटल का होता है। जैसे आप कनेक्शन लगाते हो पीसी को, पीसी का कनेक्शन बोर्ड में डालते हो, तो जो बोर्ड का जो कनेक्शन है ना, बोर्ड का जो करंट है वो आपके पीसी के कैबिनेट में उतर जाता है। तो उससे जब भी आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो या कुछ भी हेडफोन सॉकेट कनेक्ट करते हो, तो भी मेटल होने के कारण और अपना हैंड होने की वजह से आपके बॉडी में करंट उतर जाता है, शॉक लगने की डर होती है। इसीलिए कंप्यूटर लगाने से पहले ये देख ले कि आपके घर पे अर्थिंग है क्या, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपकी लाइट आती जाती है बहुत, आप पीसी ले सकते हैं तो ऑब्वियसली आप इन्वर्टर भी ले सकते हैं उसके लिए। जब आप 35-40 हज़ार खर्चा कर सकते हैं पीसी के लिए, 25 हज़ार खर्चा कर सकते हैं, तो बस 10 हज़ार का और एक पैसा डाल के इन्वर्टर आ जाता है, वो भी ले लो। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है, जब आप विंडो पे काम करते रहते हैं और अचानक से अगर पावर चली जाएगी ना गाइस, तो चलो एक बार चली गई, 2 बार चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट है। बट अगर बार बार एसी जाती रहे, आप काम करते रहे ना, तो आगे से आपका विंडो करप्ट हो सकता है, ठीक है। विंडो करप्ट होगा तो वापस आपको फिर इंजीनियर के पास जाके पूरा विंडो वापस आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जब भी आप पीसी खरीदें, अगर आपको पता है कि आपके घर पे पावर शॉर्टेज है, तो आप एक छोटा सा इन्वर्टर लगवा लें या तो यूपीएस लगवा लें। यूपीएस काम ये करता है कि आपको टेम्पररी पीसी में पावर देता है, ठीक है। टेम्पररी पावर देगा, 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी हो, तो अपना काम करके आप पीसी को बंद कर सकते हैं। मतलब बंद करने के लिए थोड़ा सा आपको ये मिल जाता है, पावर मेंटेन रखता है यूपीएस थोड़ी टाइम के लिए, अगर लाइट चली गई तो। और इन्वर्टर आपको 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जैसे बैटरी बैकअप होगा वैसे बैटरी बैकअप देता है वो, ठीक है। और पावर शॉर्टेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका पीसी आराम से चल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पीसी शटडाउन करते वक्त पूरा शटडाउन होने दे तभी बटन प्रेस करें। हेलो सर। यस सर, कैन आई शेयर माय एक्सपीरियंस हियर? नहीं, बाद में शेयर करो प्रणव, बाद में शेयर करो, बाद में। ओके सर। यस यस, या नो प्रॉब्लम। योर टॉपिक कंप्लीट होने दो, बाद में शेयर करो। थैंक्स दोस्त। तो शटडाउन होने के बाद ही बटन बंद करें। बहुत सारे साइटेड लोग क्या करते हैं गाइस, मालूम है क्या? पीसी शटडाउन करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पीसी शटडाउन पे जैसे एंटर किया ना वैसे ही बटन प्रेस कर देते हैं, खट कर, तुरंत विंडो भी बंद हो जाता है, उसको डाउन होने को, शटडाउन होने को टाइम भी नहीं देते उन लोग, फटाक से बंद हो जाता है वो। फिर बाद में फिर वो करप्ट हो जाता है, योर विंडोज इज़ नॉट सपोर्टेड, योर विंडो हैज़ बीन करप्टेड, ऐसा मैसेज आ जाता है। फिर उनको भी समझता नहीं है, फिर इंजीनियर के पास जाते हैं, 550 का 600 का खर्चा बैठ जाता है। इवन इंजीनियर तो 1000 रुपये तक भी ले लेता है इंस्टॉलेशन करने के लिए, ठीक है। तो
कभी भी ध्यान में रखें। और पीसी जब भी चलाते हैं, यूज़ करते हैं, उसको 6 महीने में या तो 1 साल में आप उसको फॉर्मेट करके रीइंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्मेट करें फिर उसको रीइंस्टॉल करें, फॉर्मेट करें रीइंस्टॉल करें, साल में या तो 6 महीने में। अगर आपको इंस्टॉलेशन आती है तो आप आराम से कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। इस कोर्स में आपको इंस्टॉलेशन भी सिखाया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से विंडो इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है, बट आपको बता दिया जाएगा सेशन के लास्ट में, एकदम एंड में जब कोर्स पहुंचेगा तभी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। हमने देखा कि पीसी को हम फॉर्मेट करना है, साल साल में इंस्टॉल करना है, उसको एप्लीकेशंस अपडेट करने हैं। ठीक है, ड्राइव क्लीन करते रहना, हमेशा कैश मेमोरी हमें डिलीट करते रहना है, तभी हमारा पीसी अच्छा चलेगा, मेंटेनेंस अच्छा रहेगा। लैपटॉप रहेगा तो किसी ज़्यादा लोग के हाथ में लैपटॉप नहीं देना है कि लैपटॉप हम पर्सनल काम के लिए ही लेते हैं। अगर घर के लिए लेना है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैं तो रिफ़र करूँगा कि आप एक पीसी ले लें ताकि सब लोग यूज़ कर पाएँ पीसी। लैपटॉप ना ले, लैपटॉप क्योंकि बहुत महंगे होते हैं और पता नहीं किसका हाथ कैसे काम कर जाए, किसका हाथ कैसे लग जाए लैपटॉप को। ठीक है, क्योंकि हर किसी का हाथ का वज़न अलग अलग होता है, हाथ का टच अलग अलग होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप बाद में कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर गाइस लैपटॉप का कीबोर्ड भी अगर ख़राब हो गया ना, तो आपको पता है कितना खर्चा होगा? 1500। जैसे अभी पुष्पेंद्र ने बताया कि मेरा लैपटॉप गिर गया और मैंने जब सर्विस सेंटर में ले गया तो 10,000 का खर्चा बोला। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप होता है एक्सपेंसिव है गाइस। इतनी छोटी सी चीज़ भी ख़राब हो जाती है ना तो बहुत खर्चा लगता है लैपटॉप का। क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड है, कंप्यूटर की तरह ही काम करती है, मगर वो छोटी है। टेक्नोलॉजी जितनी बड़ी होगी गाइस उतनी सस्ती होगी, टेक्नोलॉजी जितनी छोटी होगी उतनी महंगी होगी। लैपटॉप के मामले में बात कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर के मामले में। कंप्यूटर का कैबिनेट अभी देखिए ना, पीसी सस्ता होता है, वही कॉन्फ़िगरेशन तुम लैपटॉप में लो, लैपटॉप महंगा पड़ेगा। i5 लेते हो पीसी में, आपको 32-33 तक पड़ जाएगा, 28-30 तक भी पड़ जाएगा आपको। मगर वही अगर i5 आप लैपटॉप में लेते हो तो 35,000 के नीचे नहीं है, 35-38 वही है, वही सब कुछ है। बट लैपटॉप महंगा होता है क्योंकि लैपटॉप छोटा होता है और एडवांस होता है। और दूसरी बात, पीसी के पार्ट्स ख़राब हो गए तो पार्ट्स ओके श्रद्धा, तो आप पार्ट्स खरीद भी सकते हैं पीसी के पार्ट्स अगर ख़राब हो गए तो। बट लैपटॉप के पार्ट्स अगर ख़राब हो गए तो आप लैपटॉप के पार्ट्स दूसरे खरीद नहीं पाएंगे, उसी कंपनी में जाना पड़ेगा आपको खरीदने के लिए। रैम एचपी का है, अगर रैम यूज़ हो रहा है तो आपको उसमें आपको एचपी का रैम नहीं चलेगा डेल के इसमें। ठीक है, आपको उसी मॉडल का रैम यूज़ करना पड़ेगा। अभी अगर आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया है तो आपको उसी लैपटॉप के मॉडल का कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा, दूसरे लैपटॉप का कीबोर्ड उसको नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए लैपटॉप को बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है, बहुत हल्के से उसको बहुत केयरफुल यूज़ करना होता है लैपटॉप को। पीसी है तो कोई बात नहीं, पीसी में कोई भी मिल जाता है, इसीलिए हमें पीसी असेंबल भी करके मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी आगे देखते हैं। यह है कि जब भी पीसी लें, किसी ने पूछा था कि सर एंटीवायरस डालें या नहीं डालें। अगर आप क्रैक फाइल रखते हैं पीसी में, अगर आप जानते हैं कि आप एक्सपर्ट हो पीसी में, अगर कुछ हो गया तो आप सब मैनेज कर सकते हैं, तो मत डालो एंटीवायरस। बस कुछ प्रॉब्लम हो गया फॉर्मेट कर दो, रीइंस्टॉल करो वापस पीसी। ठीक है, और अगर आप उतने एक्सपर्ट नहीं है पीसी में तो आपको एंटीवायरस रखना बहुत ज़रूरी है। एंटीवायरस 1 साल का आता है, कैस्परस्की आता है, क्विकिल आता है, बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके डेटा भी सुरक्षित रहेगा। अगर स्टडी के लिए ले रहा है लैपटॉप, स्टडी पर्पज़ के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको एंटीवायरस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, तो एंटीवायरस नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट ही होंगे तभी आप लोगे, ना तो आप लोगे नहीं ना। क्यों लोगे? आपको थोड़ी पता होगा सॉफ्टवेयर कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ,
एक है स्टडी पर्पज़ के लिए जो लोग लेते हैं उनको एंटीवायरस बहुत नीड है, क्योंकि स्टडी मटेरियल भी सुरक्षित रहता है, सिक्योर रहता है। तो कोई दूसरा बंदा है कि भाई मुझे स्टडी डाल के दे, यूपीएससी का स्टडी है, कंप्यूटर का कुछ डेटा है, मुझे दे दे, तो सकता है उसके पेन ड्राइव में वायरस हो। तो जैसे आप वायरस को कनेक्ट करते हैं, मतलब पेन ड्राइव कंप्यूटर को, तो पीसी में एंटीवायरस होने की वजह से वो कंप्यूटर का पूरा स्कैन कर देता है वो। ठीक है, तो आई होप जिसने क्वेश्चन पूछा होगा एंटीवायरस, तो उसका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 400-500 रुपये खर्च आता है साल का एंटीवायरस का। ठीक है, दूसरा देखते, किसी ने पूछा लाइफ कितनी होती है। लाइफ होती है मोबाइल की ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, 5 साल, 6 साल, अगर ज़्यादा भी चल सकती है, बट मोस्टली जो पुराने फ़ोन आते थे नोकिया के, उसकी लाइफ वाकई में बहुत ज़्यादा होती थी। बट अभी लैपटॉप, अभी प्रॉब्लम क्या है गाइस, अभी के मोबाइल का इशू ये है कि मदरबोर्ड ही ख़राब हो जाते हैं। मदरबोर्ड ही जवाब देना बंद कर देते हैं, प्रोसेसर उसके मदरबोर्ड। तो मोस्टली 4, 5, 6, 7 साल तक मोबाइल चल जाता है आराम से। ठीक है, बैटरी लाइफ की हम बात नहीं कर सकते कि बैटरी लाइफ तुम पे डिपेंड करता है कि बैटरी लाइफ आप कैसे मेंटेन करते हैं। लैपटॉप की भी लाइफ 5, 6, 7 साल तक होती है। ठीक है, बाद में आप सुविधानुसार आप उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेंटेन करते वक्त पीसी आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और इस तरह से आपको पीसी मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा पीसी को क्लीन करना रोज़, और अगर 6 महीने में अगर पीसी आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है तो उसको फॉर्मेट करना और विंडो इंस्टॉल करना। अगर आपका पीसी वारंटी पीरियड में है तो बेहतर वो होगा कि अगर आप 1 साल में अगर आपको सर्विस सेंटर में दे दें तो अंदर का धूल उन लोग खोल के, एक उनके पास ब्लोवर आता है, तो ब्लोवर से अंदर का पूरा साफ़ कर देते हैं वो धूल। ठीक है, पीसी का भी ऐसी होता है, तो अंदर का जो डस्ट होता है वो साफ़ कर देते हैं ब्लोवर से। अगर आपके भी घर पे कोई एक्सपर्ट हो कंप्यूटर में तो वो भी साफ़ कर सकता है। हाँ, छोटा सा ब्लोवर आता है, उससे अंदर की पूरी पीसी खोल के धूल साफ़ होती है। और एक गाइस रहेगा ये गाइस बताने की, वो है हमारी पीसी की सिमॉइस बैटरी। उसको भी आपको मेंटेन रखना चाहिए। अगर वो नहीं है, काम नहीं कर रही है गाइस, तो आपके पीसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। आपका टाइम एंड डेट आपका स्टेबल नहीं रहेगा, आपका टाइम एंड डेट हमेशा हिलता रहेगा। जैसे आपने पीसी बंद कर दिया वैसे टाइम एंड डेट आपका बंद हो जाएगा, वापस आपको सेट करना पड़ेगा पीसी स्टार्ट करने के बाद। यही अगर सिमॉइस बैटरी आपके पीसी में है तो आपका पीसी बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। ठीक है, सिमॉइस बैटरी की साइज़ कैसी होती है, जिसको हम बटन सेल कहते हैं। बटन सेल, जैसे हमारे घड़ी की सेल आती है ना, पुराने ज़माने की घड़ी होती थी, अभी भी घड़ियाँ मिलती है, उसमें सेल आती है ऐसे बटन सेल्स। सेल्स के भी साइज़ होते हैं गाइस। जिस तरह से अभी हम सेल की बात कर रहे हैं, लैपटॉप में बैटरी होती है। किसी ने देखी है गाइस लैपटॉप की बैटरी कैसी होती है? लैपटॉप की बैटरी आप बोलोगे कि नहीं, हाँ मैंने देखी है, लैपटॉप की बैटरी केस नुमा होती है, उसको निकालो तो हाथ में आ जाती है। नहीं 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 नहीं, लैपटॉप की बैटरी वो नहीं होती जो आप केस हाथ में लेते हो, बल्कि लैपटॉप की बैटरी वो होती है जो आपके केस में बंद होती है। लैपटॉप के जो आप पीछे से केस निकालते हो वो लैपटॉप के बैटरी का केस होता है, उसके साथ में बैटरी निकलती है, उसके अंदर बैटरी बंद होती है गाइस। बैटरी को आपको उस केस को स्क्रू ड्राइवर से खोल के बाद में बैटरी निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो बैटरी कैसी होती है? वो लैपटॉप की 6 सेल होता है, 9 सेल की बैटरी होती है। 9 सेल यानी 9 सेल, 6 सेल बोले तो 6 सेल। और लैपटॉप को कैसी बैटरी काम करती है? हमारी AAA साइज की बैटरी और हमारी AA बैटरी। ठीक है, AA बैटरी काम करती है लैपटॉप को। AA बैटरी वो होती है जिसको हम पेंसिल सेल कहते हैं। ठीक है, जो सेल हमारे रिमोट में लगती हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको बैटरी की साइज़ भी आती हैं, तो AA साइज़ की बैटरीज होती है, वो लैपटॉप के बैटरीज में उन लोग लगाते हैं, कंपनी वाले लगा के दे देते हैं अपने को। या तो कुछ अलग टाइप की भी लैपटॉप की बैटरी आती है, जो जैसे सोनी कंपनी के लैपटॉप हुए या बड़े बड़े जो लैपटॉप्स होते हैं उनकी बैटरी का साइज़ थोड़ा अलग होता है, ना तो उसको AA लगता है ना तो AAA लगता है।
ठीक है। दूसरा आता है आपका ट्रिपल ए, जैसे उंगली की तरह बैटरी होता है, जिसको हम छोटे छोटे रिमोट में लगता है, डीवीडीज़ के रिमोट में लगता है, या तो हम कंप्यूटर के माउस में लगाते हैं, कीबोर्ड में लगाते हैं, कंप्यूटर के एक्सटर्नल कीबोर्ड में, वायरलेस कीबोर्ड में, जैसे उंगली की तरह बैटरी होती है। और डबल ए बैटरी बोले तो पेंसिल सेल, जो टॉर्च में भी लगता है, जो पुराने ज़माने के रेडियो आते थे उसमें भी लगता था। बाद में आता है सी साइज़। सी साइज़ की बैटरी आती है, वो आपकी थोड़ी सी बड़ी होती है, जो बड़े बड़े टॉर्च आते हैं, जो जैसे बैटरी लगती है थोड़ी सी उससे छोटी आती थी सी साइज़ की बैटरी। बाद में आती है डी साइज़ की, जो बड़ी से बड़ी बैटरी होती है, जो आपके बड़े बड़े इक्विपमेंट्स में लगती है, रेडियो में लगती हैं, टेप रिकॉर्डर में लगती हैं, ठीक है। बाद में आती है एफ साइज़। एफ साइज़ मोस्टली कोई यूज़ नहीं करता, बट होती है सी साइज़, डी साइज़, डबल ए, ट्रिपल ए, बटन सेल, ठीक है। तो बटन सेल मैंने आपको बताया, सिबॉइस बैटरी आती है, आपकी वॉच की सेल आती हैं, ठीक है। तो इसका खर्चा बैटरी का 60-70 रुपये तक आता है, एक बैटरी का खर्चा, ठीक है। जैसे घड़ी का बैटरी उस ज़माने में 30 रुपये का आता था एक बैटरी, 2 बैटरी 60 रुपये का आता था, उसी तरह सिमॉइस बैटरी एक बैटरी 60 रुपये का 60 रुपये की आती है, 60 रुपये की, 80 रुपये की, जैसे आप क्वालिटी लोगे उस तरह से। बैटरी में भी टाइप्स होते हैं, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी, ठीक है। लिथियम आयन ही ज़्यादा चलती है, आप लोगों की जो पावर बैंक्स में बैटरी होती है वो लिथियम आयन होती है, लिथियम पॉलीमर नहीं होती, ठीक है। लिथियम पॉलीमर की लाइफ बहुत कम होती है, लिथियम आयन की लाइफ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब ज़्यादा होती है, क्योंकि बैटरीज थोड़ी हैवी भी होती है वो, ठीक है। और जो लिथियम आयन होती है वो जैसे हम चाइना के सेल खरीदते हैं, चाइना के एकदम हल्के हल्के बैटरीज होती है ना, इसे कॉल लिथियम आयन बैटरी, वो फटाक से मेल्ट हो जाते हैं, बाद में उसकी कोई लास्टिंग नहीं होती, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी से, ठीक है। पॉलीमर बैटरी थोड़ी भारी होती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये सारी बैटरीज चार्जिंग भी आती हैं, चार्जेबल भी सेल आते हैं, ठीक है। बस सिमॉइस बैटरी चार्जेबल नहीं होती, सिमॉइस बैटरी आपके मदरबोर्ड में लग जाती है, एक बार लगा देंगे तो आपका साल 2 साल 3-4 साल तक आराम तक जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा आज का। अब भी पूछे जिसके कुछ क्वेश्चंस है। मैं राधिका, सर टॉपिक तो समझ में आ गया, लेकिन सर एक क्वेरी है। यस। जैसे लोग विंडो डिफेंडर यूज करते हैं, तो हाँ। सर विंडो डिफेंडर और एंटीवायरस में से कौन सा बेटर होता है? विंडोज़ डिफेंडर को क्या होता है ना, विंडो डिफेंडर आपको टाइम पे अपडेट करना पड़ता है, बट विंडो डिफेंडर कुछ वायरस नहीं मारता, जैसे ऑटोरन हुए या ट्रोजन हुआ, वो सब वायरस किल नहीं करता वो, ठीक है। विंडो डिफेंडर जो नेट से आपके वायरस आते हैं ना, वो सिर्फ किल करने का काम करता है कभी कभार, या तो मोस्टली वो नहीं कर पाता, मतलब कुछ वायरसेस को वो नहीं किल कर पाता, जैसे भारी वायरसेस होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया, एंटीवायरस हम स्टडी पर्पज़ के लिए लैपटॉप ले रहे हैं या पीसी ले रहे हैं तो एंटीवायरस ले दो। अगर आप वाकई में एक्सपर्ट हो, आप लोग को सब पता है, सॉफ्टवेयर मेंटेन करना जानते हैं, तो एंटीवायरस मत लगाओ, विंडो डिफेंडर से काम चलाओ। कुछ हो गया फॉर्मेट कर दो, सीधा नया डालो विंडो, है ना। सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सर बेस्ट कौन सा रहता है, विंडो डिफेंडर बेस्ट होता है या फिर सर एंटीवायरस बेस्ट होता है? कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम आया है क्या विंडो डिफेंडर से? अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आप बहुत सारे को पेन ड्राइव नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ वहाँ से आप पेन ड्राइव नहीं लगा रहे दूसरों के, तो विंडो डिफेंडर से काम चला सकती हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारे लोगों को पेन ड्राइव लगाती हैं, बाहर का डेटा लेती हैं, आपको डर लग रहा है, तो आप क्विकहिल ले सकती हैं, आपका फाइल करप्ट नहीं करेगा, वो पैक रहेगा पूरा वो, ठीक है। यस, आगे। यस सर। सर साजिदा बोल रही हूँ मैं। यस साजिदा। सर मैं ये पूछ रही थी कि लैपटॉप को जैसे हम शट डाउन करते हैं तो पीसी में तो हमें बाद में ऑफ करना होता है, तो लैपटॉप तो अपने आप से शट डाउन करने के बाद ऑफ हो जाता है ना सर? यस यस यस, बाद में उसको, हाँ सर। दूसरा ये कि जैसे हमें मेरे पास विंडोज डिफेंडर है तो मुझे एंटीवायरस दोनों चीज मतलब मैं अपने लैपटॉप में रख सकती हूँ? हाँ रख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट क्या होता है ना, मैं आपको उसका ये बताता हूँ कि क्विकहिल क्या करता है ना गाइस, यार लैपटॉप को थोड़ा स्लो कर देता है एक्चुअली, मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यूज़र हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो भी यूज़ कर रहा है, पता नहीं हर किसी के अपने माइंड सेट होता है, ये कोई भी आपको टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं बता पाएगा कि कौन सा एंटीवायरस यूज़ करो, वो अपने एक सोच होती है गाइस। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि अगर हम क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, तो क्विकहिल
थोड़ा अपने पीसी को स्लो कर देता है, मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है ना, अगर हमने उसको रन करना चाहते जल्दी लोड नहीं होता वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम दोनों चीज एक साथ लैपटॉप में रखेंगे अपने, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? अगर स्टडी पर्पस के लिए कर रही हैं तो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, रख सकती हैं। ठीक है, वैसे विंडोज डिफेंडर तो है मेरे में। हाँ, क्विकहिल क्या करेगा, देखिए क्विकहिल क्या करेगा, आपके बाहर से पेन ड्राइव में जो भी वायरस आएगा ना, वो वायरस को वहीं ब्लॉक कर देगा। वो या तो मार सकता है तो मार देगा, वो वायरस को किल कर देगा। ठीक है, यस सर, मेरा लैपटॉप बहुत दिक्कत कर रहा है ना। विंडो डिफेंडर क्या करता है, विंडो डिफेंडर पेन ड्राइव का वायरस नहीं मारता, विंडो डिफेंडर सिर्फ अपने पीसी का वायरस मारता है। ठीक है, बट वो बड़े बड़े वायरस नहीं मारता। और प्रॉब्लम्स होता क्या है ना कि मैं एंटीवायरस कभी नहीं यूज़ करता गाइस, क्योंकि क्या है, मुझे तो सॉफ्टवेयर का बहुत ये है, तो मैं क्रैक सॉफ्टवेयर सब यूज़ करते हैं, तो मैं तो रखता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं रखता कभी, मतलब एंटीवायरस नहीं चलाता, क्योंकि वो सारे क्रैक फाइल डिलीट कर देता है। वरना वो जो मेन पैच है ना, वही पैच ही डिलीट कर देता है, जिससे खेल होता है सॉफ्टवेयर का असली, जो सॉफ्टवेयर का असली मजा है ना, वही डिलीट कर देता है। हाँ, लेकिन सर अभी तो हम इतना एक्सपर्ट नहीं है ना कि नहीं करेक्ट वर्जन यूज करते हैं, तो स्टडी के लिए सर। then you can use it, no problem, you can use, no problem. Yes, thank you. Yes, Aditya. Excuse me, sir. Yes. सर मैं यह जानना चाहता हूँ, सर विंडो डिफेंडर और एंटीवायरस में क्या अंतर है, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा अभी, एंटीवायरस विंडो डिफेंडर ही है, विंडो का इनबिल्ट एंटीवायरस है वो। बट एंटीवायरस जिस तरह से हमारी दवाइयाँ होती है ना, वायरस मतलब क्या आप लोग समझते हो, वायरस यानी कीटाणु जिसको बोलते हैं जी। ई वायरस यानी क्या, ई वायरस बोले तो विद्युत कीटाणु जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में कहेंगे हम उसको विद्युत कीटाणु। तो जो विद्युत कीटाणु होते हैं वो कंप्यूटर को डैमेज करते हैं, तो उसके लिए तरह तरह की दवाइयाँ बनाई गई हैं, उसको हम कहते हैं एंटीवायरस। ठीक है, तो आपको कोई भी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं बता पाएगा कि क्या है, क्या फ़र्क है, वो आपको एक्सपीरियंस ही लेना पड़ेगा आपको यूज़ करके। ठीक है, या तो आप जिन्होंने यूज़ किया आप उनको पूछ सकते हैं, या तो आप अपने नेबर को पूछ सकते हैं जो यूज़ कर सकते, कंप्यूटर एक्सपर्ट है, या आपका फ्रेंड है कोई उसने यूज़ किया है, उसको पूछो, वही आपको बेस्ट वे बता पाएगा। क्योंकि कोई भी एंटीवायरस की जानकारी कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी का यूज़ अलग अलग होता है, जिस तरह हर किसी का दवा होता है। ठीक है, तो खाने वाला नहीं बता पाता कि दवा क्या लगेगी उसको। ठीक है, वो डॉक्टर ही बताते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बुखार की दवा है, ठीक है, 27-28 जिसकी उम्र है उसको अलग से दवा आती है, जिसकी 16-17 साल उम्र है उसको दवा अलग से मिलेगी, जिसकी 40 साल उम्र है बुखार एक ही है, सिम्टम्स एक ही है, बट हर किसी की दवा अलग अलग होती है ना। हर डॉक्टर अपना अलग अलग दवा देता है, क्यों? क्योंकि इसकी सोच मैटर करती है। ओके, उसी तरह कंप्यूटर का भी होता है। सर सेकंड क्वेश्चन, सर जैसा आपने बताया कि जो क्विकहिल एंटीवायरस है, जो क्विकहिल हाँ सिस्टम, हाँ वो सिस्टम को स्लो कर देता है, तो इसके एडवांस और नहीं है एंटीवायरस, मतलब जो सिस्टम को भी ना कमजोर रखे और वायरस को मारे, ऐसा कोई है एंटीवायरस? नहीं, वो कब करता है मालूम है क्या? अभी आप जब जॉस यूज करते हैं ना, जॉस एनवीडी यूज करेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट जो जॉस में बोल रहा हूँ ना, जॉस के सिलसिले में बात कर रहा हूँ मैं, जॉस जल्दी से लोड नहीं होता। अगर आप एनवीडी यूज करना चाहते हो तो क्विकहिल यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं है। जो लीगल सॉफ्टवेयर है ना वो आप यूज कर सकते हो क्विकहिल में, जो इनलीगल सॉफ्टवेयर है ना वो आप क्विकहिल में नहीं यूज कर पाओगे, थोड़ी सी आपको दिक्कतें आ जाएंगी। जैसे जॉस हुआ, क्रैक। सर मैं जॉर्ज यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो लाइसेंस यूज करते हैं, क्रैक यूज करते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्रैक वाला अगर यूज करोगे तो आपको क्विकहिल में दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत लेट चालू होगा वो, 2, 3, 4, 5, 6 मिनट के बाद चालू होता है फिर वो। ठीक है सर कोई जॉर्ज जिसमें यूज कर रहा हूँ तो इसके लिए कोई और एंटीवायरस किसी कंपनी का? मैं गार्डियन का भी यूज कर रहा हूँ। नहीं दोस्त, कोई ये नहीं है, आप विंडो डिफेंडर ही यूज करें, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, आप तो अपना लैपटॉप किसी को देते नहीं है, खाली अपने घर का ही स्टडी आप ये करते हैं, तो यूज करो विंडो डिफेंडर, कोई नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक्स दोस्त, थैंक्स। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो, यस गुड इवनिंग सर। मैंने क्विकहिल मैंने यूज किया है। हाँ, तो का ये मैटर होता है सर कि जैसे अपने लैपटॉप में क्रैक वर्जन चलाते हैं, जो तो क्रैक वर्जन को एफर्ट कर नहीं पाता कोई भी बच्चा। हाँ, किसी के पास पे करने का वो नहीं होता, जो क्रैक वर्जन होते हैं उनको ऑटोमेटिकली वो खत्म कर देता है, वो चलते ही नहीं है। हाँ, यस।
ये एक्सपीरियंस है मेरा सर, मैंने यूज किया है तो ये चलने ही नहीं देता। करेक्ट वर्जन होगा उसको ऑटोमेटिकली सबको खत्म ही कर देगा, लैपटॉप से बाहर ही कर देगा उसको, उसकी डिक्शनरी में रहेगा ही नहीं वो। यस 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 यस, ऐसा प्रॉब्लम होता है। यस दोस्त, थैंक यू। हाँ सर, समझ गया मैं, समझ गया। यस नेक्स्ट, यस पूछिए। सर एंटीवायरस को मतलब बेस्ट कंपनी कौन सी का रहेगा सही? क्विक हिल और कैस्पर्स की भी होती है अच्छी नेट, कैस्पर्स की भी एक अच्छा ये होता है, ठीक है। कैस्पर्स की भी होती है, क्विक हिल भी होता है, ये 2 ही एंटीवायरस फिलहाल अच्छे से चल रहा है मतलब। यस नेक्स्ट प्रणव। हेलो सर। हाँ यस। सर एक्चुअली मला एक एक्सपीरियंस शेयर करना था मुझे। हाँ यस। एक्चुअली मेरे सिस्टर के पास एक गाइस सेशन एंड हो चुका है, जिसको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं गाइस, ताकि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो। आई होप, खाली मैं ये आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा गाइस। कुछ सजेशन देना है वो पहले जान लेते हैं, फिर हम बाद में अपने क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। जिनको क्वेश्चन पूछना है वो यहीं पर रहो, जिनको सजेशन देना है वो सजेशन देके लीव हो सकते हैं गाइस। ओके सर, थैंक यू सर। फीडबैक देना है, किसी को सेशन के बारे में कुछ बोलना है क्या है, तो फीडबैक देके आप लीव हो सकते हैं गाइस। ये सेशन मैंने इसलिए लिया गाइस, बहुत सारे एनजीओज में ये सारे सेशन नहीं बताए जाते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। भाई आप ले रहे हो ना, ले लो, चलो ले रहे हो, काम चल रहा है ना, बस। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम पूरा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं ताकि आपको आगे चल के अपने लाइफ में कभी आपके पैसे बर्बाद ना हो गाइस, ठीक है। कि बहुत मस्त होता है गाइस, क्योंकि कोई भी आपको ये जानकारी नहीं देगा गाइस। दुकान में भी जाओगे आपको दुकान वाले भी ये सारी जानकारियाँ नहीं देगा गाइस, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा था कि आपको ये सारी जानकारियाँ दे दूँ मैं, जो हमें एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है अब तक। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस सर, एक प्रॉब्लम है छोटी सी, जैसे जैसे हम कोई भी फोन, एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, जैसे मैं तो रेडमी का यूज करता हूँ, तो सर हैंग बहुत ज्यादा मारता है, इसके लिए कोई उपाय सर? अपडेट करो, या तो आप एप्लीकेशन आपने ज्यादा इंस्टॉल किया होगा उसके अंदर। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी फॉर्मेट कर देते हैं फोन को, दोबारा से तैयार किया जाता है जैसे भी, नहीं तो फिर भी हैंग मारता है। अभिषेक भैया कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए अभिषेक। रेडमी के फोन की देखो, रेडमी के फोन तो हैंग नहीं करते, इसका कारण एक हो सकता है आपकी मेमोरी स्टोरेज काफी ज्यादा है वहाँ पर, इसका एक ही कारण है, यही कारण है। किसी भी फाइल मैनेजर से वहाँ पर जंक फाइल्स होंगी, उसको क्लीन करो। नहीं सर, रैम नहीं सर, रैम एक बात ये, रेडमी के टॉकबैक भी एक्सेसिबल नहीं है ब्लाइंड के लिए रेडमी में, जो सैमसंग कंपनी देती है। सैमसंग का और रियलमी का, अभी रियलमी भी आ गई, रियलमी भी बहुत एक्सेसिबल है। हाँ रियलमी ठीक है, रेडमी बट नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है रेडमी के लिए इतना। 90 से 95% बिल्कुल एक्सेसिबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हैंगिंग, हाँ जिसकी ये बोलूंगा, जिसकी रैम 4GB रैम है वो एक्सेसिबल है, जिसकी 2GB रैम है वो एक्सेसिबल नहीं है। नहीं 2GB एक्सेसिबल नहीं होगा, 2GB अभी आउटडेटेड हो गया है, मतलब बहुत। हाँ 2GB तो होगा ही नहीं, वो तो किसी का सैमसंग का भी लोगे तो उसका भी नहीं इतना, वो आउटडेटेड हो गया दोस्त 2GB, अभी 2GB का क्योंकि अभी हाँ सर वो नहीं करेगा वो हैवी कर रहा है, हैवी आ रहा है ना, मतलब अभी सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, ठीक है, वो हैवी आ रहा है अभी। हाँ हैवी सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है। अभी मैंने एक मिनट पढ़ाओ। यस किसने एक्सक्यूज मी कहा है? हेलो सर। यस एक्सक्यूज मी, मैं सीमा बात कर रही हूँ। यस सीमा। नहीं सर, सिग्मा नाम है मेरा। सिग्मा, हाँ सिग्मा खांडू, बोलिए। यस सर। सर जैसा होता है कि जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में एंटीवायरस और विंडो डिफेंडर दोनों रखते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मतलब नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा भी उस भाई ने बताया ना, थोड़ा सा इशू होता, मगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एनवीडीए यूज कर रही हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और सर एक प्रॉब्लम है मेरी, मतलब फोन से रिलेटेड है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए। सर जैसे ये है ना कि मेरा जीवनी का फोन है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो भी अक्सर ये शॉर्ट वीडियोस ऐप जो होते हैं वो अपने आप से आ जाते हैं, मैं उसे
इंस्टॉल नहीं करती हूँ फिर भी, और अपने आप से मतलब ऐसा अगर नेट ऑन है तो वो ओपन भी हो जाता है। तो उसको ब्लॉक कर दीजिए नोटिफिकेशन में जाके। सर मतलब करती हूँ लेकिन एक्चुअल में बहुत बार मैंने किया पर फिर भी ऐसा ही होता है अक्सर। अगर एक आध हफ्ते तक बंद रहेगा फिर वही हाल हो जाता है। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, देखना पड़ेगा, क्योंकि आप नोटिफिकेशन में जाके ब्लॉक कर दीजिए, शायद हो सकता है ना हो, चेक करके देखो। क्या हो रहा है उनका फोन? हाँ बोलिए, बताइए अपनी प्रॉब्लम बताइए। ये प्रॉब्लम है कि मतलब जैसे कुछ शॉर्ट वीडियोस ऐप होते हैं तो वो अपने आप से मतलब इसमें आ भी जाते हैं, नेट ऑन रहता है तो, और ओपन भी हो जाते हैं अक्सर। आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये कहाँ से आ रही है? मतलब कौन से ऐप की वीडियोस? आप सोशल मीडिया के ऐप कौन कौन से यूज करती हैं, पहले आप ये बताएं। मैं तो सोशल मीडिया ऐप नहीं स्पेसिफिक यूज ऐप करती। ओपन होती है बार बार या हर ऐप ओपन होती है? नहीं ऐप एक्चुअल में जैसे हाँ बोलिए बोलिए सिग्मा। हाँ जी सर बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। सर जैसे इसने का टकाटक हो गया और MX टकाटक हो गया और जोश वगैरह, यही सब ऐप हैं जो अपने आप आ भी जाते हैं और ओपन भी हो जाते हैं। सर अपने इसमें आप एक आ बात है जाते हैं? सर। कहाँ से नहीं आते हैं नहीं मतलब? सर नोटिफिकेशन देता ही है सर, फोन नोटिफिकेशन देगा। इसका सोल्यूशन यूट्यूब का है, यूट्यूब का अलग इशू है, उसकी अपन नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। एक मिनट मतलब आपने व्हाट्सएप पर आपको ये ऐप्स आते हैं और मे बी आपने व्हाट्सएप का वो जो भी होता है वो ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग पर लगा हो सकता है मे बी। शायद हो सकता है। हाँ तभी वो ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग हो रहा है। ठीक है, आप उसको ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग बंद कर दीजिएगा, ठीक है, सेटिंग चेक करके। ओके ओके, थैंक यू सिग्मा। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ प्रणव, अब तुम्हारी बात बताइए। हाँ सर, हमारा लैपटॉप रिलेटेड थोड़ा पूछना था, तो मैं आपको कितने बजे कॉल करूँ, आज या कल? नहीं दोस्त, कल करो, आज तो ये नहीं मिलेगा, बहुत ये हो गया है। कल करो दोस्त, कल 2 बजे के बाद। ओके सर, चलेगा। यस 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 यस, पूछिए पूछिए। यस सर, मैं पूछूं या कोई लेडी? नहीं, जिसने अभी जिस गर्ल ने बोला उसने। एक्सक्यूज मी। यस सिमरन। सर आपने जो ये 400 प्रोसेस बताया था फोन के लिए, सर ये सेम लैपटॉप के लिए भी है? नहीं 400 मैंने फोन के लिए नहीं, क्या बताया, साइकिल मैंने बताया था, प्रोसेस नहीं साइकिल। यस सर, साइकिल। हाँ ये बैटरी की, हर बैटरी का एक इशू होता है गाइस, ये हर बैटरी के लिए बना होता है। बैटरी मोबाइल की बैटरी हो या नॉर्मल बैटरी हो, हर बैटरी का साइकिल होता है 400। ओके सर, 400 के साइकिल से चलता है वो। यस सर, चाहे लैपटॉप की हो चाहे फोन या फिर ब्लूटूथ डिवाइस कोई। यस 400 बार चार्ज करने के बाद उसकी थोड़ी सी लाइफ कम हो जाती है। तो सर हमें 80 या 90 तक ही चार्ज करना चाहिए? यस 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 यस। ओके सर। सर एक चीज और पूछनी थी सर मेरे को। यस सर, जो आपने एंटीवायरस का बताया था कि आप परचेस कर सकते हो, तो सर मैंने, क्योंकि पहले मैंने आपको एक कील का बता रहे थे सर, ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही थी कि मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा हैंग हो रहा था। मतलब मैं अगर क्विक हील यूज कर रही हूँ एक साइड तो दूसरी साइड कुछ ओपन ही नहीं होता है सर। हाँ, क्विक हील लैपटॉप स्लो कर देता है थोड़ा सा। यस सर। क्योंकि वो इनलीगल सॉफ्टवेयर यूज करता है ना, क्रैक, तो क्रैक को बंद कर देता है, वो यूज करने नहीं देता, वो अलाउ नहीं करने देता है। यस सर, सेम प्रॉब्लम ये एनवीडिया में भी आ रही थी एक्चुअली मेरे साथ सर। पता नहीं एनवीडिया में क्यों आ रही है, एनवीडिया में नहीं आनी चाहिए ऐसे, एनवीडिया में ऐसे मेरे साथ कभी नहीं आती। ठीक है, आपने थोड़ा सा एनवीडिया में नहीं आएगी सर, एनवीडिया में नहीं आती। वैसे हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सर, क्विक हील यूज करते हैं, एनवीडिया नहीं आती। जॉज के साथ ये दिक्कत आती है। हाँ जॉज के साथ आती है, एनवीडिया के साथ नहीं आती। हाँ एनवीडिया के साथ नहीं आती सर, ये चीज है। हाँ अभिषेक भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे मैं बता रहा हूँ, एक मतलब 3 कमांड्स बताऊंगा, अगर सब नोट करना चाहते हैं तो कर लें। मतलब लैपटॉप को उसमें फास्ट चलेगा आपका लैपटॉप क्लीन करने के लिए जंक फाइल्स। सो रन डायलॉग बॉक्स में आपको 3 कमांड्स, 3 अलग अलग कमांड्स हैं। हाँ गाइस, नोट कर लीजिएगा, गाइस नोट कर लीजिएगा।
3 कमांड बता रहे हैं, वो नोट कर लीजिएगा इस सब लोग, जिनको जिनको चाहिए, जिनको ऐसा लगता है लैपटॉप स्लो चल रहा है, वो नोट कीजिए कमांड। यस अभिषेक। विंडो आर करना, आपने रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा ना, वहां पर पहली कमांड आपने लिखनी है TEMP टेम्प, TEMP करके एंटर कर देना। तो वहां पर जो भी फाइल्स होंगी वो अनवांटेड ही रहेंगी, जंक फाइल्स रहेंगी, उनको सभी को कंट्रोल A करके सिलेक्ट करो। देन उसके बाद शिफ्ट डिलीट करो, नॉट डिलीट की मत करो ताकि वो परमानेंट डिलीट हो। अगर डिलीट करोगे तो वो रिसाइकल में चली जाएंगी। शिफ्ट डिलीट करके करो, देन उसके बाद यस कर दो तो वो आपकी वहां पर क्लीन हो जाएंगी। तो यस समझा गाइस। दूसरी कमांड यही है रन डायलॉग। एक्सक्यूज मी सर। यस यस यस। क्या तो DENT? नहीं, टेम्प टेम्प, TEMP टेम्प टेम्प, टेम्पररी बोलते हैं ना उसका। हाँ, T फॉर टाइगर, TEMP टेम्प, T फॉर टाइगर, E फॉर एलिफेंट, M फॉर मंकी या M फॉर माउस और P फॉर पायलट, टेम्प। थैंक यू सर। यस यस अभिषेक भाई। सेकंड कमांड विंडो आर करो, रन डायलॉग बॉक्स खोलो, वहां पर आपने टाइप करना है % का निशान यानी कि शिफ्ट 5 हम करते हैं ना, परसेंटेज का निशान आता है सिंबल, उसके बाद यही लिखना टेम्प TEMP, देन उसके बाद फिर से शिफ्ट 5 परसेंट टेम्प परसेंट। हाँ एंटर करना है और बाकी वही है, कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट करके परमानेंट डिलीट कर देना। ये सेकंड कमांड। ओके ठीक है। थर्ड, अब थर्ड ये मेन कमांड है सबसे, इससे आपका लैपटॉप सबसे ज्यादा क्लीन होगा। ये है P, वैसे ही रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है और लिखना है PREFETC, यानी कि प्रीफिच, इसको कहते हैं प्रीफिच। PREFETCH, देन ऐसे एंटर करके फाइल्स आएंगे आपके सामने। कई बार वो एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं है इस एप्लीकेशन का, देन आपने उसको कंटिन्यू कर देना, फिर आपके सामने फाइल्स आ जाएंगी जंक फाइल। वैसे ही उसको कंट्रोल A करके सेलेक्ट ऑल करके शिफ्ट डिलीट देन परमानेंट डिलीट कर दें। हाँ अभिषेक भैया वापस कमांड बताइए एक बार फिर से, क्योंकि मैं थोड़ा सा P फॉर पैरेट, R रेड और E एलिफेंट, फ्री। ओके। F फॉर समथिंग, फॉक्स, फिश हाँ, फिश फॉक्स जो भी, और E फॉर एलिफेंट, प्रीफी, देन TCH, T फॉर टेलीफोन, C फॉर चेरी, H फॉर हेलो। अच्छा TCH। TCH। अच्छा प्रीफी TCS। TCH हाँ, प्रीफी TCH, बाद में एंटर। या एंटर, बिल्कुल। ओके। अगर आपके पास है इनको करके दिखा दो, मतलब अभी है स्क्रीन शेयरिंग ही है। नहीं स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर, रुको एक मिनट। सर मेरा भी एक क्वेश्चन सर, थर्ड वाला एक बार वापस से बता दो ना कमांड। यस देखते हैं, अभी बताते हैं, एक मिनट बताते हैं। नहीं सिर्फ स्पेलिंग बता दो, क्योंकि वो बहुत इको आ रहा है, समझ में नहीं आया। अभी बताने लगे, अभी बताते हैं, रुको एक मिनट, अभी बताते हैं। सर मैंने यूज करके देखा है लेकिन मेरे में काम ही नहीं कर रहा, वो रॉन्ग बता दे रहा है। रॉन्ग? बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल करेगा सर, आपका। रुको मैं चेक करता हूँ ना आपके। मीटिंग कंट्रोल्स विंडो फ्रॉम निष्ठा धनोरकर टू एवरीवन। देखिए जो पहला कमांड बताते हो ना टेम्प का, वो तो काम कर जाता है गाइस। विंडोज आर करके टेम्प टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो काम कर जाएगा। %temp% भी काम करता है। अब ये थर्ड जो कमांड बताई अभिषेक भैया ने, वो कमांड मुझे चेक करनी पड़ेगी, वो कमांड काम करता है नहीं करता है। ठीक है, मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है। ठीक है, मैं एनवीडी थोड़ा स्लो कर देता हूँ। Variant rate 20, 30, rate 28, rate 23। ठीक है, आई होप आपको एनवीडी की आवाज आ रही होगी। मैं विंडोज आर प्रेस कर रहा हूँ। Run dialog, type the name of a program, हाँ, folder, document। बताइए थर्ड कमांड बताइए। हाँ टाइप कीजिए सर, PRE। हाँ
FE हाँ TCH ओके एंटर। एंटर देखते हैं। Text on desktop list. WhatsApp 9 of 11. सर एनवीडी के बाद नहीं आ रही Prefetch सर। dialog. You don't currently have permission ये to इसको access this continue folder. कर Click दो, वो continue ही to आता है। permanently Yes, get yes. access. Cancel करता हूँ, button. करता हूँ। Continue button. Space. Pressed. Dialog. ये देखिए Prefetch window. Items view list. Ready boot not selected. 1 of 327. ठीक है। ये Prefetch. सारे ऑप्शंस हैं, ये अगर आप कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे तो सारा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल ए करो सर यहाँ। हाँ कंट्रोल ए, ये देखिए कंट्रोल ए, शिफ्ट डिलीट करना। ये देखिए शिफ्ट डिलीट। कंट्रोल ए करने पे कुछ बोलता नहीं है, बाद में शिफ्ट डिलीट। अभी मैं तो करूँगा नहीं गाइस, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मेरे कुछ पर्सनल चीज़ें। नहीं सर पर्सनल नहीं, ये जंक फाइल्स ही होती हाँ जंक फाइल्स ही हैं, ठीक है। मैंने कंट्रोल ए किया, मैं शिफ्ट डिलीट। Progress. Delete multiple items. Dialog. Enter. Are you sure you want to यस अभी देखिए डिलीट हो जाएगा वो। 22% complete. ये देखिए डिलीट हो रहा है Prefetch. गाइस। Low sys. File in use. Deleting 334 ये कई items from बार ना prefetch पूरा interrupted. complete नहीं होता, एक बार 37% फिर complete delete वाले grouping. भी कर Try सकते again हैं। button alt plus दोस्त alt. ऐसा प्रॉब्लम ना जो तुमने 10% बताया था ना, उसको भी ऐसा प्रॉब्लम आता है कभी कभी, पूरा कंप्लीट नहीं होता, वो फाइल एंड यूज आता है। मैंने कई बार करके देखा है। इसमें एक्चुअली एक दो तो लास्ट में क्या होता है 99% तक ये कर देता है ट्राई अगेन पर नहीं दोस्त, वो फाइल्स रह जाती हैं। सुनिए ना, जो तुमने 10% का बताया ना, वो परसेंटेज में भी ऐसी होता है, टेम्प में भी ऐसी होता है। लास्ट में 98 99 करता है, पूरा डिलीट नहीं करता वो, ठीक है। मैंने तो एक बार क्या किया था यार, मैंने गड़बड़ ये की थी कि मेरे कंप्यूटर में 2 यूज़र थे। मैंने टाइप किया विंडोज़ आर और डॉट ऐसा डबल डॉट मैंने टाइप करके एंटर किया था, और मेरा जो दूसरा यूज़र था, 2 यूज़र दिखा रहे थे वहाँ पे, यूज़र 1 यूज़र 2। मैंने यूज़र 1 को सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट कर दिया, पूरा मेरा दूसरा यूज़र डिलीट हो गया। पूरा जो दूसरा अकाउंट था, जो गेस्ट अकाउंट मैंने बनाया था, वो गेस्ट अकाउंट ही खलास हो गया मेरा, खत्म हो गया वो। तो इस तरह से हम यूज़र भी डिलीट कर सकते हैं गाइस। बहुत सारे ऐसे कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट से जाके हम रन कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट या भी अभी नीड नहीं है उसकी सीखने की, वो हम बाद में देखेंगे फिर कभी, क्योंकि एडवांस चीज़ें होती है वो हम कोर्स के लास्ट में देखेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट हम आपको बताएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट के भी कुछ कमांड्स ऐसे की कमांड्स हैं जिससे हम कंप्यूटर को अपना जो चाहिए वो कमांड दे सकते हैं, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट सर स्पेलिंग क्या है? TREFETCH। यस सर मैं टाइप कर रहा हूँ तो मेरे में तो मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो पता नहीं क्यों। रुको एक मिनट देखते हैं। फाइल इन यूज क्या कमांड है देखते हैं, एक मिनट। मैंने टाइप कर रखा है यहाँ पे, देखते हैं कमांड क्या है, एक मिनट। मीटिंग कंट्रोल्स विंडो, ठीक है, मैं विंडोज आर प्रेस कर रहा हूँ। रन डायलॉग, टाइप द नेम P प्रीफेट अनसेलेक्टेड। ये देखिए PRE, सुनिए PRE FET CH ब्लैंक CH, ठीक है। PRE FET CH। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। थैंक यू अभिषेक, थैंक्स अभिषेक। यस पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर जैसे कि फोन को रिस्टार्ट करते हैं ना, वैसे ही सर इसको लैपटॉप को मीटिंग कंट्रोल्स मीटिंग कंट्रोल्स विंडो शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। नहीं, आपको जब शट डाउन करते तभी आपको वहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, डाउन एरो करने के बाद रिस्टार्ट, तब रिस्टार्ट कर सकते हैं। वो रिफ्रेश सोच रहे हैं वो सब, रिफ्रेश F5 से होते हैं। F5 से, हाँ रिफ्रेश F5 से होता है। F5 सर मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन सर पता नहीं क्यों मेरे लैपटॉप पे हो नहीं रहा है। नहीं होएगा, उसको विंडो डी से डेस्कटॉप पे लेके आओ, आइकॉन वहाँ पे F डाउन करके देखना, तो सारे आर का आइकॉन होते हैं वो रीड करेगा, तो वहाँ पे F5 करना, तो वो रिफ्रेश होएगा। रिफ्रेश अगर F5 से नहीं ना होता, एनवीडिया यूज कर रहे हो तो इंसर्ट F5 करो, रिफ्रेश हो जाएगा। कई बार वो नहीं खुलता। हाँ, ये भी है, हाँ ये भी एनवीडिया से करो इंसर्ट F5। इंसर्ट F5 करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये कोई इशू तो नहीं लग रहा मेरे को, वैसे F5 से होता है मेरे, होता है। और स्क्रीन रिफ्रेश इंसर्ट एस्केप से भी हो जाता है। हाँ यस बोलिए। सर मैं ट्राई करके ये वाला देखूंगी, यस होगा तो फिर आपसे मैं पूछूंगी। और सर एक चीज और है
सर एक दिन गलती से मेरे से कोई की प्रेस हो गया, तो वहाँ पर मेरा जब भी मैं ऑन करती हूँ लैपटॉप तो वो पेजअप ऐसे बोलता है। पेजअप बोल रहा है? Yes, हमेशा बोलता है कि सिर्फ टिपिकल टाइम पे बोलता है, बाकी के टाइम पे नहीं बोलता, बाद में बंद हो जाता है बोलना? सर जब ऑन करती हूँ ना तब बोलता है, तो फिर मैं कोई एस्केप वगैरह करती हूँ, कुछ ऐसे प्रेस करती हूँ की तो फिर चुप हो जाता है। और पेज आपका की थोड़ा प्रेस हुआ होगा अंदर को। आपका कीबोर्ड खराब हुआ है? एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करते हैं, लैपटॉप कीबोर्ड? सर लैपटॉप कीबोर्ड चेंज करवा लो। नहीं सर, उसमें एक इशू और भी हो सकता है। क्या? जैसे अपन लैपटॉप बंद कर रहे हैं तो उसमें अपन जो अपनी फाइलें खोल रखी है काम करते वक्त, उसको सारी फाइलों क्लोज नहीं करेंगे तो फिर भी दिक्कत करेगा, वो बाद में ऑन करेंगे उसके बाद। हाँ, तो सारी फाइलें आप टास्क मैनेजर से क्लोज कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि फाइल टास्क बार से क्लोज नहीं होता तो इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एस्केप से टास्क मैनेजर में जाके अब उस फाइल पे कर्सर करके ऑल्ट टिक प्रेस करके एंड टास्क बटन पे जाके प्रेस कर सकती हैं। टास्क मैनेजर सारी फाइलें आप क्लोज कर सकती हैं। हाँ, उनको रिसेंट पेज है उनको क्लोज कर दो, सबको जितने जो पेज खोल रखे हैं हमने, जो काम किया यस फिर ही बंद करो। यस, टास्क मैनेजर। हाँ यस, थैंक यू। Excuse me, sir. Yes. Excuse me, sir. Yes. सर अभिषेक से कहें कि वो जो फर्स्ट और सेकंड कमांड थी एक बार फिर से बता दें। TEMP। हाँ, टेम्प एंटर। ठीक है, और दूसरा है परसेंट। ठीक है, शिफ्ट हाँ परसेंट, यानी शिफ्ट नंबर पैड 5 यानी अल्फा न्यूमेरिक 5, सॉरी नॉट नंबर पैड, अल्फा न्यूमेरिक 5%, शिफ्ट परसेंट। ठीक है, यानी अल्फा न्यूमेरिक 5 को छोड़ना नहीं है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। हाँ, शिफ्ट को प्रेस करके परसेंट को प्रेस करना है, उसके बाद हाँ नंबर अल्फा न्यूमेरिक 5, नॉट नंबर पैड, अल्फा न्यूमेरिक 5। बाद में TEMP, बाद में परसेंट, बाद में एंटर। ठीक है सर। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल A और शिफ्ट डिलीट। हाँ ठीक है सर। ओके। कोई नहीं, आप पूछ सकते हो ग्रुप में या कैसे भी, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कई बार एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वेस्ट वो वहाँ पर आता है ना, उसको भी कंटिन्यू करना रहता है। नहीं, नोटिफिकेशन लेवल अगर 0 कर दिया तो शायद आई होप नहीं मांगेगा एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मांगता है वो। ठीक है, नोटिफिकेशन लेवल 0 नहीं होता इसलिए मांगता है वो। नोटिफिकेशन लेवल अगर 0 कर दिया जाएगा तो नहीं मांगेगा वो। सर मैं भी सर इतना कहेंगे तो सभी कंफ्यूज हो सकते हैं। नहीं, बात सही है अभिषेक भाई आपकी। हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर एक्चुअली जो मेरा लैपटॉप है ना वो कई बार ऐसा होता है, जैसे 2-3 दिन से हो रहा है, उसको मैं ऑन करती हूँ ना तो कई बार बहुत ही टाइम वो लेता है ऑन होने में, मतलब कई बार तो 3-4 घंटे, इससे भी ज़्यादा समय 2-3 बार उसने लिया और तब भी वो ऑन नहीं होता है, मतलब तो इस तरह की दिक्कत आती है सर। तो सर उसमें एक प्रॉब्लम है, विंडो क्रैप्ट है सर, उसकी विंडो दोबारा करनी पड़ेगी। यस, विंडो दोबारा करो। मैं भी यही पूछने आ रहा था, कब लैपटॉप लिया था आपने, कब किया था? विंडोज दोबारा करो इंस्टॉल। सर मैंने 6 महीने पहले ही लिया है अभी। हाँ, तो विंडो रीइंस्टॉल कर दो ना, उसमें क्या दिक्कत है? विंडो क्योंकि हो सकता है वो लैपटॉप आपके घर वाले भी यूज करते हो। नो सर, मैं ही करती हूँ बस। हाँ, नहीं, एक काम करो, आपको विंडो रीइंस्टॉल कर लो वापस, फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 6 महीना। क्या करो कि सेटिंग में जाओ, विंडो आई करो, वहाँ पर अगर वो ऑप्शंस वगैरह नहीं ना दिखाता तो आप समझ लेना विंडो क्रैप्ट है आप। और दूसरी बात सही बोल रहे हैं अभिषेक भाई, सही बोल रहे हैं चीज। हाँ, और दूसरी बात है, समझ नहीं आया, सॉरी प्लीज आप रिपीट कर दीजिए। रिपीट मतलब विंडो आई करके सेटिंग में जाओगे ना, वहाँ पर मतलब ऑप्शंस मिसिंग रहेंगे, जो भी सेटिंग के ऑप्शन होते हैं कुछ ऑप्शंस मिसिंग हो सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा विंडो आपकी तरफ है। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप किसी भी कंप्यूटर शॉप से उन विंडो इंस्टॉल करवा सकते हो, ऑलमोस्ट 350-400 के आसपास। हाँ, बस
गाइस आपको लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन देखने का एक कमांड बता रहा हूँ मैं। ये भी कमांड बहुत कम लोगों को मालूम है, ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है, शायद अभिषेक को मालूम होगी। स्टार्ट मेनू करके DXDIAG, बाद में वहाँ पे एंटर करना है, बाद में सेव बटन पे आपको एंटर करके बाद में आपको फाइल जहाँ पे सेव करनी है वो फाइल नोटपैड में सेव होती है। नोटपैड में सेव होने के बाद आपका पूरा लैपटॉप का सारा इन्फॉर्मेशन बताता है, तब वो इन्फॉर्मेशन आप सामने वाले को भी दे सकते हैं। आपके लैपटॉप का IP एड्रेस सब पूरा कौन सा जनरेशन है सब बताता है वो, कौन सा मदरबोर्ड है, कौन सा कितने GB का रैम है, विंडो कौन सा है, क्या है, सब बताता है वो। नोटपैड में सेव हो जाता है फाइल पूरा इन्फॉर्मेशन। कमांड फिर से बता दीजिए। कौन सा? जो अभी आपने बताई है। कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप आप नया लेते हैं ना तो पूछते हैं, देखो आपको कोई क्वेश्चन, यार कितने GB का रैम है, यार हार्ड डिस्क कितना है आपका, और मदरबोर्ड क्या है दोस्त आपका, तो आप बोलते हैं नहीं यार मुझे नहीं मालूम यार, या कैसे देखूं यार मैं पता नहीं। तो पुराने तरीका था, लोग क्या करते थे, दिस PC में जाके प्रॉपर्टी ओपन करके इंसर्ट B करके NVIDIA से पढ़ लेते थे। बट एक नई कमांड अभी डेवलप्ड हुई है, पता नहीं कब डेवलप्ड हुई है मगर है ये। स्टार्ट मेन्यू प्रेस करना है, बाद में DXDIAG, बाद में वहाँ पे एंटर करना है क्योंकि खुद आता है वहाँ पे फाइल DXDIAG, ठीक है। वहाँ पे बोलेगा तो आपको एंटर करना है, बाद में आपको फाइल को सेव करना है आपको, ठीक है। तो डू यू वांट टू सेव दिस फाइल आएगा, आपको टैप करके जाना है, सेव बटन पे आपको एंटर करना है, फिर आपको लोकेशन पूछेगा, फिर आप जहाँ पे सेव करना चाहते हैं वहाँ पे सेव करके वो नोटपैड में सेव हो जाएगा फाइल, ठीक है। फिर आप उसको ओपन करके आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकती हैं, ठीक है। ओके सर, DXDIAG है ना? हाँ, DX फॉर जेरोक्स। Folder the view list. What's DXDIAG.txt 10 of 11. मेरे NVIDIA की आवाज आ रही है? यस सर। Explorer. सुनिए मैंने क्या था मैं आपको आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर NVIDIA की आपकी। Explorer. नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। आप Zoom की होम स्क्रीन में नहीं है, इस वजह से नहीं आपको आ रही है। नहीं Zoom की होम स्क्रीन में हूं सर मैं। नहीं आवाज आ रही है उनकी। आ रही है, NVIDIA की आवाज आ रही है, मेरी नहीं, NVIDIA की आवाज आ रही है क्या? डेविड है सर का, दोनों की Zoom 11 of 11. दोनों की है। ये देखिए उसने बोला Zoom 11 of 11, देखिए। DX participants can now see your screen alert. DXDIAG.txt 10 of 11. ये देखिए, ये मैंने टाइप किया था। Num lock on. स्पेलिंग है DXDIAG.txt. ठीक है, ये देखिए नोटपैड में सेव हो गया। मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ मैं, ये देखिए DXDIAG.txt notepad text editor. देखिए ये पूरा पढ़ेगा है क्या है, देखिए मैं अप एरो कर रहा हूँ, ठीक है, डाउन एरो कर रहा हूँ, अभी नोटपैड ओपन हो चुका है मेरा। System information. ये देखिए Time of this report 5/29/2021 8 hours 47 minutes and 25 seconds. पूरा उसने बताया, देखो। Machine name desktop U2 MS5 HT. Machine E 053DD412 A567 4819 8B16 1A71 EB786 A48. ये मशीन आईडी बताई उसने, ठीक है। Operating system Windows 10 Home Single Language 64-bit. ये देखो 10.0 उसने पूरा बताया। 19041 release.191,206 1406. ठीक है। Language English. Regional setting English. System manufacturer Dell Incorporated. देखिए डेल का सिस्टम है, पूरा इंफॉर्मेशन देता है वो। System model Inspiron 3252. इंस्पिरेंट सिस्टम मॉडल है, इंस्पिरेंट, ठीक है। अगर HP करेगा तो HP का सिस्टम मॉडल बताएगा वो कौन सा है क्या है, ठीक है। BIOS 2111 type UEFI. अच्छा बायोस UEFI बायो है। बायो एक अलग मसला है गाइस, बायो अभी आपको बताने जाएंगे तो पूरा टाइम खा जाएगा। बायो ये कोर्स में नहीं है, बट जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो बायो के बारे में आपको बताएंगे हम बायो क्या होता है, ठीक है। बायोस की सेटिंग्स पूरी अलग होती है गाइस, बायो अपना टॉपिक ही अलग होता है, ठीक है। Processor Intel Intium CPU J3710 at 1.60 GHz. प्रोसेसर उसने बताया इंटेल R है, ठीक है, पुराना प्रोसेसर है। Memory 4096 megabytes RAM. ये देखिए उसने रैम बताया 4 GB का रैम है। Available OS memory 4010 megabytes RAM. Page file 2630 megabytes used. 2786 megabytes available. Windows D C Windows. DirectX version DirectX 12. DX setup parameters not found. User DPI setting 96 DPI 100%. System DPI setting 96 DPI 100%. पूरा बता रहा है,
DWM DPI scaling disabled. Miracast available with Microsoft Graphics Hybrid not supported. ठीक है, ग्राफिक कार्ड सपोर्टेड नहीं है, ठीक है इसको। DirectX database version 108. क्यों गाइस, है ना जादू, ठीक है। तो किसी ने पूछा क्या कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो बताने से अच्छा उसको आप नोटपैड में डायरेक्टली शेयर कर सकती हैं, ठीक है, या तो आप बता भी सकते हैं बताना चाहें तो, ठीक है। 4 GB रैम, कितना क्या है, विंडो 10 है, कंपनी कौन सा है, मॉडल क्या है, पूरा सब इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। सर कमांड है D4 डॉग, X for Xerox, XXYZ, DX, X, ओके, X for हाँ, X-ray, हाँ, and DIAG, D for dog ना, again? हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखो। और किसी के कुछ क्वेश्चन? अभी थोड़ी देर में मैं सेशन लीव करने वाला हूँ। सर मेरा मुझे एक लास्ट क्वेश्चन सर। यस यस, लास्ट क्वेश्चन पूछिए। ओके, पूछिए ख्याति। ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पूछिए। स्पीकर पे ठीक नहीं है। Meeting control. आप म्यूट, currently unmuted, audio set. फोन की रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं पूछ लूं क्या जब तक वो नहीं यस पूछ रही हैं? यस, पूछिए। Start video सर मेरा setting, security. Infinix.9 फोन है Open और participants panel, इसमें 18 कोई participants. भी TTS नहीं चलता है, गूगल TTS के अलावा। कौन सा फोन है आपका? इन्फिनिक्स का है सर, इन्फिनिक्स। नहीं, यही तो गड़बड़ करते हैं ना दोस्त, यही तो प्रॉब्लम करते हैं ना फ़ोन लेते वक्त, क्या लेना है कैसे लेना है वो लोग कंसीडर नहीं करते ना, तो ऐसे फ़ोन ले रहे थे जो इनएक्सेसिबल फ़ोन हो, ठीक है, तो ये भी इशू आता है फिर, ठीक है, कभी कभी। Zoom window. सर मतलब जो ई स्पीक एनसी है ना वो चल Close तो button. जाता है, Cancel पर button. वो थोड़ी बाद में बंद हो जाता Yes है खुद button. से ही, फिर बार उसको ऑन करना होता है तब वो चलता है, ऐसे चलता है।